मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 11 अभी एक चाल बाकी है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम अभी भी एक चाल एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 11 अभी भी एक चाल। झाओ फेंग मंच पर कूद पड़े। उनके उतरने पर काफी प्रभाव पड़ा। उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी पीठ पर काले कपड़े में लिपटी किसी चीज ने सबका ध्यान खींचा। फिर झाओ फेंग ने उसकी पीठ से कुछ निकाला और उसे बाहर निकाला, जो एक भारी काला भाला निकला। झाओ फेंग ने इसे हवा में कुछ बार लहराया और इसे जमीन पर पटक दिया, जिससे बहुत तेज आवाज हुई और जमीन पर एक छोटा सा छेद भी हो गया। टकराना। इस स्थिति ने जेड पैलेस की महिला शिष्या को अवाक कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आत्मविश्वास से लबरेज होकर मंच पर चढ़ गया। उसके पास ऐसा हथियार था। उससे एक भी अचानक वार करने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस भाले का वजन कम से कम 6 या 700 पाउंड होगा। यह एक जन्मजात शक्ति है। भले ही आपके पास 7वें स्तर का शारीरिक शोधन क्षेत्र हो, क्या आप आसानी से इतना भारी हथियार चला सकते हैं? मंच के चारों ओर हर कोई आपस में बातें कर रहा था। ये तियानियुन की तकनीक निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन उस हथियार की लंबाई और पहुंच सामान्य नहीं है। लंबाई लगभग 2 लोगों के बराबर है। आप अंतर को कैसे पाटेंगे? हमला करना तो दूर की बात है। शिजुएयुन घबरा गया। ऐसा लगता है कि एल्डर झाओ ने तियानियुन की गतिविधि को देखा है और निर्णय लिया है कि केवल साधना क्षेत्र का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करना तियानियुन के खिलाफ अपर्याप्त है, इसलिए वह ऐसे भारी हथियार चलाने वाले असाधारण शक्ति वाले किसी व्यक्ति को भेजता है। जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है, ये तियानियुन से निपटने के लिए झाओ फेंग जैसे किसी व्यक्ति को भेजना, वो वास्तव में एक बदमाश है। फिर भी हथियारों का उपयोग करना नियमों के विरुद्ध नहीं है। हथियार आवश्यक है। अच्छे हथियार चलाने वाले की ताकत और स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब जब झाओ फेंग ने हथियार का उपयोग करने का फैसला किया है, तो ये तियानियुन भी अपनी इच्छानुसार कोई भी हथियार चुन सकता है। जेड पैलेस में कई हथियार हैं। शिजुएयुन को नहीं पता कि ये तियानियुन किस हथियार का उपयोग कर सकता है। झाओ हुआलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है जो हथियारों का उपयोग करने से मना करता हो। आप भी अपने हथियार चुन सकते हैं। ये तियानियुन की साधना का स्तर ऊंचा है, लेकिन हथियार का क्या? क्षेत्र में अंतर का मतलब पूर्ण विजय नहीं है। खास तौर पर इस मामले में, वह जानता है कि ये तियानियुन की चाल उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछली लड़ाई में ऐसा नहीं था कि वह सभी हमलों को चकमा देने में कामयाब रहा हो। लेकिन कुछ बात उसे परेशान करती है, पर वह उसे समझ नहीं पाता। लेकिन इस बारे में सोचते रहने का कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ जीतने पर ध्यान केंद्रित करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये भाला बहुत शक्तिशाली लग रहा है। ये तियानियुन ने झाओ फेंग के हाथ में लंबे भाले को देखा। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसके पास अपना एक हथियार है। तियानियुन, तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? शिजुएयुन ने निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी प्रकार के हथियारों का क्रम से उल्लेख किया। ये तियानियुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास मेरा अपना हथियार है। ये कहते हुए उसने फ्रॉस्ट फिस्ट निकाला और उसे सुसज्जित किया। नीला गॉन्टलेट उसकी मुट्ठी को ढांक रहा है और उसमें हल्की नीली रोशनी है। ये सुंदर लग रहा है। लेकिन जब उन्होंने इस दस्ताने को देखा तो सभी भ्रमित हो गए। ये नंगे हाथ से कैसे अलग है? इस बीच झाओ फेंग के पास इतनी बेतुकी पहुंच वाला हथियार है। भले ही यह एक शक्तिशाली दस्ताने हो, वह ऐसे हथियार का सामना कैसे कर सकता है? ओह, इसमें और नंगे हाथों में क्या अंतर है? और यह क्या चीज है? ये दस्ताने जैसा दिखता है, क्या इसका कोई असर होता है? झाओ हुआलोन हंसा और उसे लगा कि यह मजेदार है। ये हथियार कैसे है? यह तो किसी तरह का दस्ताना है। जेड पैलेस की महिला शिष्यों ने आह भरी। उन्हें यकीन हो गया कि इस राउंड में हार ही होगी। शिजुएयुन ने उत्सुकता से कहा, तियानियुन, आप इस हथियार से उससे कैसे लड़ेंगे? उसने देखा, ये तियानियुन संघर्ष कर रहा है और हमले से बचना भी उसके लिए पहले से ही एक कठिन काम है। वह हमला कैसे कर सकता है? ऐसे हथियार से तो बात ही छोड़िए। मुझे नहीं पता कि मैं हिट कर पाऊंगा या नहीं। ये तियानियुन मुस्कुराया और मंच की ओर चला गया। क्या सचमुच कोई इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है? जेड पैलेस और स्पिरिट सेक्ट दोनों ही तियानियुन की इस तरह के हथियार को चुनने की समझदारी पर सवाल उठाते हैं। अगर उनके बीच खेती के स्तर का अंतर वाकई बहुत बड़ा है तो झाओ फेंग को नंगे हाथों से हराना आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके स्तर का अंतर इतना बड़ा नहीं है। हथियार लाभ के कारण ये तियानियुन की जीतने की संभावना 50% से कम है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। झाओ फेंग इतना भारी भाला ऐसे लहराता है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। इससे उसकी प्रतिक्रिया की गति भी कम नहीं होती। इस स्थिति में क्या ये तियानियुन अंतर को कम कर सकता है? जब तक कि वह झाओ फेंग के वार से तेज ना हो।
अगर तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। झाओ फैंग ने ये तियानयुन की ओर लंबा भाला तान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे भाले की नोक में बहुत बड़ी ताकत है और इससे वह अपने मारे गए साथियों का बदला ले सकता है। आपके बाद ये तियानयुन ने अपने सहज हाव भाव से संकेत दिया कि झाओ फैंग कभी भी हमला कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या झाओ फैंग ने संकोच नहीं किया, उसने चिल्लाया, भाला पकड़ लिया और ये तियानयुन की ओर दौड़ा। उसके शरीर से एक भयंकर आभा उत्सर्जित हुई और उसकी हत्या की मंशा सभी के सामने उजागर हो गई। इस तरह की ताकत शरीर शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर किसी के लिए संभव नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? उसने कोई पावर पिल ली है? किसी ने देखा कि झाओ फैंग ने हमला करने से पहले पावर पिल ली थी। बम भाले के जमीन पर गिरने से एक तेज आवाज सुनाई देती है। वह ये तियानयुन को निशाना बनाता है और उसे जाने नहीं देता। झाओ फैंग ने हवा में एक लंबा भाला पकड़ा और ये तियानयुन की ओर दौड़ा। भाला नीचे की ओर ड्रैगन। उसने स्पिरिट सेक्ट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, पावर पिल के प्रभाव के साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। ये तियानयुन इस हमले से बच नहीं सकता। अचानक ये तियानयुन गायब हो जाता है और जैसे कि उसका फिगर किसी तरह से विकृत हो गया हो। ये जाना पहचाना दृश्य, क्या ये फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स है जिसका इस्तेमाल मोचेंग पहले करता था? लेकिन इस बार इसका इस्तेमाल ये तियानयुन करता है। लेकिन बात यह है कि यह स्पिरिट सेक्ट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त तकनीक है। आखिर ये तियानयुन इसमें महारत कैसे हासिल कर सकता है? ये फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स है, ये कैसे संभव है? झाओ हुआलुन चौंक गया। सबसे पहले स्पिरिट सेक्ट के सभी शिष्य भी इस फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स को सीखने में सक्षम नहीं है। फिर भी अब ये तियानयुन इसका उपयोग ऐसे करता है जैसे ये कुछ भी नहीं है। और निश्चित रूप से हर कोई अचंभित है, न केवल स्पिरिट सेक्ट के शिष्य बल्कि जेड पैलेस भी। एक पल में वह झाओ फैन की नजरों से ओझल हो गया और झाओ फैन के पीछे फिर से प्रकट हुआ। उसने उसे मुक्का मारा और फ्रॉस्ट फिस्ट तुरंत नीली रोशनी से चमक उठा और ठंडी आभा जल्दी से गायब हो गई और अचानक इसने झाओ फैन के पूरे शरीर को ढक लिया। एक पल में उसकी हरकतें बहुत धीमी हो गईं। वो पीछे मुड़कर वापस लड़ना चाहता था, लेकिन उसकी गति बहुत कम हो गई थी और वह ये तियानयुन की हरकतों के साथ नहीं रह सका। टकराना। झाओ फैन का मुकाबला करने और बचाव करने में असमर्थ, एक बार फिर ये तियानयुन के एक और मुंह के से झाओ फैन दूर फेंक दिया गया और परम ठंडी हवा उसके शरीर को अपंग करती रही। और क्योंकि उसने पहले पावर पिल ली थी, उसका शरीर वर्तमान में अत्यधिक गर्मी में है। लेकिन उसके शरीर में अत्यधिक गर्मी और ठंडी हवा दोनों के कारण धीरे धीरे उसका शरीर भीतर से नष्ट हो रहा है। उसे खून की उल्टी हुई और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ऐसा लगा जैसे उसकी रक्त वाहिका में छेद हो गया हो। कितनी दर्दनाक मौत। डिंग, तुमने झाओ फैन को मार दिया। 700 एक्सपी, 30 क्रेजी पॉइंट पाओ। मिशन पूरा किया। इनाम 10,000 अनुभव, दिव्य कवच और 100 स्वर्ण। डिंग, आत्मा शोधन क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। आखिरकार आधे महीने तक राक्षसों का शिकार करने के बाद उसकी साधना शरीर शोधन क्षेत्र के चरम स्तर पर पहुंच गई है। इस कार्य को पूरा करने के बाद वह पूरी तरह से आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उन्होंने शुरू से ही इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के शीर्ष स्तर पर होने के कारण उन्हें कोई नहीं हरा सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 12 विकर्षण। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम प्रतिकर्षित पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 12 विकर्षण। ये बहुत बढ़िया है। इस कार्य को पूरा करने से मुझे बहुत सारी चीजें मिली। मुझे एक दिव्य कवच और 200 स्वर्ण मिले। ये कुछ समय के लिए पर्याप्त है। ये तियानयुन इन पुरस्कारों से बहुत संतुष्ट है, हालांकि वह पुरस्कारों की राशि के कारण निराश भी महसूस करता है। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता है कि जिससे उसने अभी लड़ाई की है वो एक बुनियादी भीड़ स्तर है, न कि बॉस स्तर। मेरे साधना स्तर को देखो। मैं पहले ही आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। ये साधना गति पागलपन भरी है। ये तियानयुन को एक बार फिर इस पागलपन भरी लेवलिंग प्रणाली की अद्भुतता की याद आ रही है। अगर किसी और को इसके बारे में पता चल गया तो निश्चित रूप से वह बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। प्रारंभिक अभ्यास वास्तव में उसे मार रहा है, लेकिन इस पागल प्रणाली के साथ केवल आधे महीने में वह आत्मा शोधन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है, जो वास्तव में प्रतिभा स्तर पर है यदि पागलपन नहीं है। होस्ट ये तियानयुन। स्तर 11 आत्मा शोधन क्षेत्र का प्रथम स्तर। XP 1573 बटा 30,000। क्रेजी पॉइंट 698। साधना तकनीक डार्क नॉर्थ दिव्य कला मानव ग्रेड महारत 378 1000।
मार्शल आर्ट्स, सितारों को अवशोषित करने की महान तकनीक, मानव ग्रेड महारत 378 1000 ईगल पंजा कला, गिरते पंख तलवार तकनीक, तैरते बादल कदम। हथियार, फ्रॉस्ट फिस्ट सामान्य ग्रेड महारत 329 1000। कवच, स्नो वुल्फ बूट्स। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य क्षमता, पागल मोड स्तर 1। ईगल क्लॉ आर्ट और फॉलिंग फेदर स्वॉर्ड तकनीक का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता, मानव स्तर इसका अधिकतम स्तर है। ये शुरू में एक निम्न स्तरीय कौशल है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इसे बार बार इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसे वैसे भी स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि चूंकि उसकी मार्शल आर्ट अपेक्षाकृत सीमित है, इसलिए उसके पास जब भी जरूरत हो उसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अपनी मार्शल आर्ट की महारत में व्यापक सुधार देखकर संतुष्ट है, हालांकि गति धीमी है। स्ट्रोई माउंटेन में बहुत कम राक्षस हैं, अन्यथा वह स्तर ऊपर कर लेता। अगर एक्सपी कार्ड का इस्तेमाल मास्टरी को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है, तो उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि एक्सपी मास्टरी से अलग है, इसलिए इस मामले में एक्सपी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अब जब वह स्तर 11 पर पहुंच गया है, तो वह गिफ्ट पैक लव 11 के लिए पात्र है। जब वह स्थिति देख रहे थे, तो दर्शक सीट पर बैठे झाओ हुआलोन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यह असंभव है। झाओ हुआलोन को परिणाम के बारे में बहुत निराशा और चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। तियानयुन ने 3 में से 3 मुकाबले जीते, अपने प्रतिद्वंद्वी की लाश भी छोड़ दी, केवल गॉन्टलेट का उपयोग करते हुए, और उसकी मार्शल आर्ट विशेष रूप से मजबूत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उसने न केवल 3 शिष्यों को खो दिया, बल्कि स्वर्ग के प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने का परमिट भी खो दिया, और साथ ही स्पिरिट ब्रेकर थ्रू पिल भी। ये वास्तव में उसे गुस्सा दिलाता है। अगर यह जेड पैलेस नहीं होता तो शायद वही तियानयुन का सिर काट देता। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उसने अभी अभी फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल किया है। वह उस तकनीक में कैसे महारत हासिल कर सकता है, एक गुप्त तकनीक जो हमारे स्पिरिट सेक्ट की है, और उसकी गति भी तेज है। सभी की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी है, क्योंकि यह लड़ाई पिछली 2 लड़ाइयों से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। और जेड पैलेस के शिष्य स्पिरिट सेक्ट की मार्शल आर्ट कैसे जान सकते हैं? ये तियानयुन मो चेंग से ज्यादा तेज गति दिखा रहा है। इसकी वजह यह है कि उसने स्नो वुल्फ बूट्स पहन रखे हैं। उसे खुद भी पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वह दौड़ेगा तो उसकी गति में काफी सुधार आएगा, कम से कम 2 गुना। स्वाभाविक रूप से उसकी गति मो चेंग से कहीं ज्यादा है। बड़े झाओ, ये द्वंद्व आत्मा संप्रदाय की हार के साथ समाप्त हुआ। शी जुएयुन ने ठंडी आंखों से उनकी ओर देखा। आत्मा संप्रदाय के अनुयायी पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने एक धूर्त चाल चली और हार गए। जरा सोचिए कि यह कितना शर्मनाक है और वे इसे कैसे सहन कर सकते हैं। वह जेड पैलेस का शिष्य नहीं है। जेड पैलेस कभी भी पुरुष शिष्यों को स्वीकार नहीं करता है। इस जीत को बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, जेड पैलेस की शिष्या हमेशा से महिला ही रही है। इस आदमी को शिष्या तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता, ज्यादा से ज्यादा उसे बाहरी शिष्य ही माना जा सकता है। स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों का मानना है कि इस प्रतियोगिता की गिनती नहीं की जाती है। जेड पैलेस हमेशा से महिलाओं के लिए रहा है, लेकिन तियानयुन एक पुरुष है और स्पिरिट सेक्ट के दृष्टिकोण से उनके नुकसान में भाग नहीं लिया जाता है। ये धूर्त शिष्य, ये तियानयुन इस समय उनका तिरस्कार करने से खुद को नहीं रोक पाए। अगर उनकी लड़ाइयों की गिनती नहीं होती तो उन्होंने उन्हें पहले ही भाग लेने क्यों दिया? ये लोग बहुत बेशर्म है। ये तियानयुन ने झाओ हुआलोन पर चिल्लाते हुए कहा, बड़े झाओ, क्या आपका शिष्य आपके ही शब्दों का खंडन कर रहा है? आप हमारे आत्मा संप्रदाय की गुप्त कला का उपयोग कैसे कर सकते हैं? झाओ हुआलोन ने विषय को टाल दिया और उसकी आंखें ये तियानयुन को ठंडी निगाहों से देखने लगी। मैंने कुछ नजरों से ही सीख लिया। तुम्हें लगता है कि मैंने वह तकनीक तुमसे चुराई है? ये तियानयुन ने उदासीनता से कहा। अगर यह वास्तव में चुराया गया है तो यह आपके लिए भी बहुत बुरा है आत्मा संप्रदाय। इसका मतलब है कि यह विशेष रूप से एक अद्भुत तकनीक या कुछ भी नहीं है। शिजुएयुन ने एक ठंडी टिप्पणी और ठंडी चमक जोड़ी। एल्डर झाओ, अब आप हार गए, ये तथ्य है। झाओ हुआलोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और चाहे उसने कुछ भी कहा हो, यह मामला पहले ही तय हो चुका है। ये सिर्फ शर्म की बात है कि न केवल 3 शिष्यों की मृत्यु हो गई है, बल्कि उन्होंने स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने की अनुमति भी खो दी है। उन्हें बुरा क्यों नहीं लगेगा? झाओ हुआलोंग ने ये तियानयुन को ठंडे भाव से देखा। चाहे आप इसे कैसे भी सीखें, आपको भविष्य में हमारी मार्शल आर्ट का उपयोग करने से मना किया जाएगा। ये स्पिरिट सेक्ट की तकनीक है। बेशक वह दूसरे लोगों को इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकता, भले ही वे किसी तरह इसमें महारत हासिल कर लें, लेकिन ये तियानयुन को उस तकनीक को भूलने पर मजबूर करना असंभव है जिसे उसने पहले ही सीख लिया है।
मैंने इसे खुद सीखा है और मैं इससे चुराता नहीं हूँ, इसलिए आपको इसमें कुछ नहीं कहना है। यी त्यानयुन ने उदासीनता से कहा, इस मार्शल आर्ट के लिए मुझे परवाह नहीं है कि मैं इसका उपयोग न करूं। और मैंने पहले ही इसका उपयोग कर लिया है, क्या यह नियमों के विरुद्ध है? अब जैसा कि वादा किया गया था, मुझे मेरा इनाम और प्रवेश परमिट दे दो। झाओ हुआलोंग ने यी त्यानयुन को घूर कर देखा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। तुरंत उसने गोली और एक धातु का टोकन लिया और उसे फेंक दिया। ये शि जुएयुन के हाथों में गिर गया, उसका चेहरा उदास हो गया। संप्रदाय में वापस जाओ। उसके पास रहने के लिए और अधिक ऊर्जा नहीं थी और वह अपने संप्रदाय को और अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दूर से झाओ हुआलोन की आकृति को देखते हुए यी त्यानयुन की आंखों में एहसास की चमक आ गई और यी त्यानयुन ने सफलतापूर्वक खुद को उनका दुश्मन बना लिया। हालांकि उसने झाओ हुआलोन के नाम की पट्टी को देखा जो एक बॉस चरित्र को दर्शाता है। वह वास्तव में उसे मुक्का मारना और उसे मार डालना चाहता था। उसने सोचा कि इस तरह की सफलता के लिए उसे किस तरह का खजाना मिलेगा। स्पिरिट सेक्ट के शिष्यों के चले जाने के बाद जेड पैलेस के शिष्यों ने खुशी मनाई और दोनों गुटों के बीच द्वंद्व युद्ध आखिरकार उनकी जीत के साथ समाप्त हो गया। इसका सारा श्रेय त्यानयुन को जाता है। वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि अगर त्यानयुन उनके लिए नहीं लड़ता है तो वे इस टूर्नामेंट को नहीं जीत सकते। जेड पैलेस में कोई भी मो चेन के खिलाफ लड़कर जीत नहीं सकता। आत्मिक संप्रदाय के 3 शिष्यों को लगातार पराजित करने के बाद त्यानयुन, आपकी साधना पहले से ही शारीरिक शोधन क्षेत्र के शिखर पर है। शि जुएयुन ने त्यानयुन की शक्ति से अनुमान लगाया, लेकिन ये जानकारी थोड़ी पुरानी हो चुकी है क्योंकि इस समय वह आत्मा शोधन क्षेत्र में है। नहीं, ये उससे थोड़ा ऊपर है। ये त्यानयुन मुस्कुराया और अपनी नाक को छुआ। शि जुएयुन के लिए वह झूठ नहीं बोलना चाहता। आत्मा शोधन क्षेत्र। शि जुएयुन चौंक गया। उसने सफलता कब पाई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 13 भाग्य आभा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम भाग्य आभा एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 13 भाग्य आभा। आप आत्मा शोधन क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, आप साधना कैसे कर सकते हैं? जहां तक मुझे पता है, आप पहले साधना नहीं कर सकते। आपको मुझे बताना होगा कि क्या चल रहा है। शि जुएयुन ने त्यानयुन का हाथ खींचा और मंच से नीचे चली गई। चूंकि मामला खत्म हो चुका है, ये त्यानयुन भी घायल नहीं है, इसलिए उससे बात करना जरूरी है। ये त्यानयुन को इससे बेहतर कोई कारण नहीं सूझा और वह बोल पड़ा, कुछ दिन पहले एक रहस्यमय विशेषज्ञ मेरी मदद करने के लिए आया था और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब उसकी बदौलत मैं साधना कर सकता हूं और यहां तक कि आत्मा शोधन क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह एक बहुत ही यादृच्छिक कारण है, लेकिन फिर भी वह ये नहीं कह सकता था कि अचानक उसके अंदर एक पागल लेवलिंग सिस्टम जाग गया। रहस्यमयी विशेषज्ञ। शि जुएयुन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत इस बात पर विश्वास कर लिया। यह असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी संभव है। क्या उसे तुम्हारे पिता ने भेजा है? ये त्यानयुन के माता पिता भाग गए, लेकिन वे मरे नहीं थे। उनका ठिकाना अभी भी अज्ञात है, लेकिन शि जुएयुन को पता था कि पिछले महल के स्वामी के जाने का कारण निश्चित रूप से ये त्यानयुन के पिता के पीछे जाना था जो एक सुपर जीनियस थे। अगर वह एक नहीं होते, तो ये त्यानयुन की माँ उनके लिए इतनी पागल नहीं होती। ये त्यानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत संभव है। रहस्यमय विशेषज्ञ ने कोई जानकारी नहीं दी। किसी भी मामले में यह उसकी बदौलत है कि मैं इतनी दूर तक साधना कर सकता हूँ, अन्यथा मेरे पास ये लड़ाई जीतने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी। शि जुएयुन ने इसके बारे में सोचा और फिर आगे कहा, उस रहस्यमय विशेषज्ञ ने कुछ नहीं कहा। ये त्यानयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्पष्टीकरण के बाद वे चले गए। मुझे अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने दिया और मैंने कुछ और नहीं कहा। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो। लेकिन मुझे लगा कि तुम में रक्त क्यूई की कमी है, तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। शि जुएयुन थोड़ा गुस्से में दिखती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति उतनी गुस्से वाली नहीं है। ये त्यानयुन ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा हुआ। ये भी चाची को आश्चर्यचकित करने के लिए है। उसे राहत है कि उसकी चाची किसी तरह उसके बेतरतीब तर्क पर विश्वास कर लेती है। ये वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य है। शि जुएयुन ने आगे बढ़कर उसका सिर थपथपाया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें बाद में एक सबक दूंगा। मैं अब मीटिंग में जाने वाला हूं, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये त्यानयुन मुस्कुराया और घर वापस चला गया और शि जुएयुन अपने खुद के व्यवसाय की देखभाल करने चली गई। यह मामला अभी अभी समाप्त हुआ है। जियाओलियन जल्दी से ये त्यानयुन के पास गया, उत्साह से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
युवा मास्टर, आपने दिखा दिया है कि आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं। ये त्यानयुन को लगभग पूरी जिंदगी कम आंका गया है। वह हमेशा उसकी आंखों में देखती रही है और मन ही मन उसके लिए तरस खाती रही है। अब जब ये त्यानयुन को हीरो के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है, तो वह अपनी ताकत से खुद को साबित करता है। वह उत्साहित और गर्वित कैसे न हो। चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। ये त्यानयुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जाहिर है कि उसका इरादा यही रुकने का नहीं था। कमरे में लौटने के बाद ये त्यानयुन के पास उपहार पैक लव 11 खोलने के लिए खाली समय था। ओपन गिफ्ट पैक लव 11। ये त्यानयुन बहुत उत्साहित था, वह नहीं जानता था कि उसे क्या मिलेगा। डिंग, सभी व्यवसायों की बुनियादी स्तर की महारत प्राप्त करें। बुनियादी स्तर कीमियागर, बुनियादी स्तर रन मास्टर, बुनियादी स्तर लोहार। लकी ड्रॉ के लिए एक मौका, उपहार पैक लव 15। ये त्यानयु आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ये बुनियादी स्तर के पेशे मिलेंगे। ये बहुत उपयोगी होंगे, और उसने न केवल एक बल्कि 3 चीजें एक साथ सीखी, जिसका मतलब है कि वह अचानक काफी बहुमुखी हो गया। हालांकि यह एक बुनियादी स्तर है, लेकिन ये पहले से ही इस दुनिया में तीसरे स्तर के अस्तित्व के बराबर है। इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पेशा है, इसे पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर, पांचवें स्तर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर और निर्माता में विभाजित किया गया है। तीसरे स्तर का अस्तित्व, चाहे कोई भी पेशा हो, एक अच्छा मानक है। कम से कम ये सबसे निचला स्तर तो नहीं है। उदाहरण के लिए, तीसरे स्तर की कीमियागर कई मध्यम स्तर की गोली को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। स्वर्गीय जेड पैलेस में कोई कीमियागर नहीं है। ये काफी हद तक बताता है कि एक कीमियागर कितना दुर्लभ है। यह उनके आंतरिक गुणों से भी संबंधित है, क्योंकि अगर किसी की विशेषता बर्फ है, तो उन्हें कीमिया में कठिनाई होगी क्योंकि इसमें अग्नि विशेषता का उपयोग किया जाता है। इसलिए स्वर्गीय जेड पैलेस कीमिया, हथियार बनाने आदि के लिए बाहर से मदद का अनुरोध कर रहा है। अब चूंकि उसके पास ये क्षमताएं हैं, वह यहाँ हथियार बनाने और कीमिया करने में मदद कर सकता है। यद्यपि वे सभी बुनियादी स्तर पर हैं, लेकिन जैसे जैसे वह महारत बढ़ाता है, वह इसे अपने कुछ मार्शल आर्ट की तरह ही ऊपर ले जा सकता है। ये क्षमताएं स्वाभाविक रूप से स्तर ऊपर जाएंगी और महारत 0/1000 से शुरू होगी, जिसके लिए अधिक समय और सामग्री की आवश्यकता होगी। लेकिन जब तक वह अभ्यास करता रहेगा, वह इसे ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अब लकी ड्रॉ के अवसर अधिक हैं, तो चलिए इसमें शामिल हो जाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये त्यानयुन इस बारे में अधिक चिंतित है। पिछली बार उसे फ्रॉस्ट फिस्ट मिला था, वह नहीं जानता कि इस बार उसे क्या मिलेगा। लॉटरी सिस्टम खोलो। लॉटरी रूलेट तुरंत बाहर आ गया। उसके आसपास के सभी लोग इसे नहीं देख पाए, वह अकेला था जो इसे देख सकता था। तुरंत उसने हैंडल खींचा और पहिया तेजी से घूमने लगा, सूचक को विभिन्न श्रेणियों की ओर इंगित करते हुए। कृपया दिव्य क्षमता पर ही रुकें, कृपया। वह बेतहाशा चिल्लाया। सबसे कीमती पुरस्कार दिव्य क्षमता थी। उदाहरण के लिए उसका पागल मोड है। हर प्रभाव दोगुना हो जाता है। वह बहुत उत्साहित था। ये रूले उसकी चिल्लाहट सुनकर धीरे धीरे रुकने लगा और अंततः सूचक धीरे धीरे जादुई कौशल पर रुक गया। मुझे सचमुच दिव्य क्षमता प्राप्त है, ये त्यानयुन ने कहा। वो खुद बहुत आश्चर्यचकित है। एक उपहार बैग गिर गया और उसने जल्दी से इसे उठा लिया। खोलने के बाद जादुई कौशल का विवरण प्रदर्शित होता है। भाग्य आभा, भाग्य को 5 गुना बढ़ाएं और प्रति सेकंड एक क्रेजी पॉइंट का उपभोग करें। भाग्य आभा। ये त्यानयुन निश्चित रूप से यह जानता है, लेकिन जब उपभोग की बात आती है, तो यह वास्तव में पागलपन है। हर सेकंड एक का उपभोग करें, ये क्रेजी मोड से भी अधिक है। ये वास्तव में दिव्य है, यहाँ तक कि उपभोग दर भी बहुत दिव्य है। इसकी खपत दर बहुत भयानक है, लेकिन ये बुरा नहीं है। ये 5 गुना ज्यादा किस्मत है। क्या ये संभव है कि जब मैं बेतरतीब ढंग से बाहर निकलूं तो नकदी पर ठोकर लग जाए? वह भौचक्का रह गया और तुरंत यार्ड के बाहर चला गया, लक ऑरा का उपयोग करते हुए, और क्रेजी पॉइंट जल्दी से भस्म हो गया। हर सेकंड इससे ये त्यानयुन व्यथित महसूस करता है, लेकिन वह सिर्फ ये देखना चाहता है कि वह इस कौशल का उपयोग करके कितना भाग्यशाली हो सकता है। उसने चारों ओर देखा और देखा कि कहीं कोई खजाना गिर तो नहीं रहा है। यहाँ तक कि उसने आसमान की ओर भी देखा कि कहीं कोई खजाना गिर तो नहीं रहा है। युवा मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? इस समय जियाओलिन आया और ये त्यानयुन को जिज्ञासा से देखने लगा। जब वह पास आई, तो वह अचानक फिसलकर ये त्यानयुन की बाहों में गिर गई। सौभाग्य से ये त्यानयुन ने समय रहते प्रतिक्रिया की और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन जब वह कुछ कहना चाहता था, तो जियाओलिन ने अपना सिर उठाया, यह नहीं जानते हुए कि उनका चेहरा इतना करीब था। आह हाँ, क्षमा करें युवा स्वामी, मेरा यह आशय नहीं था। जियाओलिन शर्म से वापस खड़े होने की कोशिश कर रही थी, और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे ऐसी स्थिति का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। जब वह वापस खड़ी होने में कामयाब हुई, तो वह जल्दी से भाग गई।
हालांकि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन यह वास्तव में शर्मनाक था। मुझे लगता है कि यह भी एक अन्य प्रकार का भाग्य है। ये त्यानयुन ने आगे बढ़कर अपने गाल को छुआ, लकौरा को रोका और नाक भान सिकोड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभाव बुरा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 14 मुख्य खोज पुरस्कार। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम मुख्य खोज पुरस्कार एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 14 मुख्य खोज पुरस्कार। अगले दिन ही त्यानयुन ने भाग्यशाली आभा का प्रयास जारी रखा। परिणाम निराशाजनक था। उसे अपने कमरे के कोने में एक टूटी हुई चांदी मिली। उसकी मार्शल आर्ट में कोई सुधार नहीं हुआ या कहीं भी कोई स्पिरिट फ्रूट नहीं मिला, और इसी तरह इस महंगे कौशल के लिए पर्याप्त इनाम नहीं था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जब तक कि किस्मत सचमुच स्वर्ग को चुनौती न दे। उसने सोचा कि शायद कोई सचमुच मूल्यवान चीज आसमान से नीचे गिरेगी। अगर मैं इसे बाहर इस्तेमाल करूं तो शायद इसका प्रभाव और भी बेहतर होगा। वह इस लकी ऑरा को जंगल में आजमाना चाहता है। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह वास्तव में दफन खजाने को पा सकता है। फिलहाल उसने लकी ऑरा को निष्क्रिय कर दिया है। ये हर सेकंड एक क्रेजी पॉइंट का उपभोग करता है। ये खपत दर बहुत ही परेशान करने वाली है। उसे एक स्नो वुल्फ को मारने के लिए केवल 5 क्रेजी पॉइंट मिलते हैं, बस। ये केवल 5 सेकंड तक चल सकता है, और यह बहुत दयनीय स्थिति है। जब वह अपने प्रयोग के लिए बाहर जाने वाला था तो जियाओलियन शर्मा गया और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न जुटाते हुए अंदर चला गया। युवा मास्टर, महल के स्वामी ने आपको एल्डर मीटिंग में भाग लेने के लिए बुलाया है। बुजुर्गों की बैठक। ये त्यानयुन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह उसके अपने मामलों के बारे में है। यहाँ उसकी स्थिति बहुत विवादास्पद रही है। इस बार भी यह कोई अपवाद नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ, बहन जियाओलियन, क्या आप भी जा रही हैं? ये त्यानयुन ने सावधानी से पूछा। वह फिर से एक अजीब स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। नहीं, बुजुर्गों की बैठक में तुम्हें जाना है, मैं अंदर जाने के योग्य नहीं हूँ। कम से कम अब वह उसकी आंखों में देख सकती है तो सब ठीक होना चाहिए। जियाओलियन का साधना स्तर ऊंचा नहीं है। वह सिर्फ जेड पैलेस में एक परिचारिका है जो सेवा करने में माहिर है, इसलिए अन्य शिष्यों के बीच उसकी स्थिति ऊंची नहीं है। ये त्यानयुन ने कुछ और नहीं कहा। वह बैठक की ओर चलने लगा। एल्डर हॉल में पहुंचने के कुछ समय बाद शिजुएयुन के सामने बैठे थे और दूसरी तरफ 3 एल्डर्स थे। जेड पैलेस में बैठे बाकी कुलीन शिष्य स्पिरिट रिफाइनमेंट रियल्म के थे। ये तीनों एल्डर्स सभी कोर कंडेंसेशन रियल्म के थे, लेकिन वे शिजुएयुन से बहुत बड़े थे। ये त्यानयुन अंदर आया और सबकी नजरें उस पर टिकी थी, लेकिन ये सामान्य घृणा और असंतोष भरी नजरों से अलग थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। सामान्य तौर पर 2 समस्याएं हैं। पहली यह कि त्यानयुन को जेड पैलेस का शिष्य बनने दिया जाए। दूसरी यह कि उसे स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। शिजुएयुन ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या समस्याएं हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका प्रदर्शन आश्चर्यजनक है, लेकिन जेड पैलेस की स्थापना के बाद से हमने कभी भी किसी पुरुष शिष्य को मंजूरी नहीं दी है। नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता और उसका क्षेत्र इतना ऊंचा नहीं है। अगर वह स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करता है तो उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। वह एक अपराधी का बेटा है। उसे आश्रय देना सबसे बड़ी सहनशीलता है। सबसे पहले बोलने वाले दूसरे एल्डर जियान यूपिंग हैं, जो ये त्यानयुन की आंखों में अमित्र नजर से देखते हैं। उसके तर्क सही हैं, नियम तोड़े नहीं जा सकते। उसकी साधना का क्षेत्र मानक के अनुरूप नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस उपलब्धि के साथ वह जहां चाहता है वहां पहुंचना असंभव है। टूर्नामेंट में उसकी जीत के बावजूद भी ये पर्याप्त नहीं है। नियम यहाँ गलत नहीं है। ये त्यानयुन असहज महसूस कर रहा था। इस बुजुर्ग ने एक के बाद एक जोरदार तर्क दिए। भले ही उसने कभी इस जियान यूपिंग को उकसाया नहीं, लेकिन चूंकि उसकी मां ने कुछ ऐसा किया जो नियम तोड़ता है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसे ही परिणाम भुगतने होंगे। मैं दूसरे एल्डर की राय से सहमत हूँ। नियम निरपेक्ष है। पुरुष शिष्यों को कभी भी आंतरिक शिष्य बनने की अनुमति नहीं मिली है। अगर इस बार हम नियम तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बाहर से बहुत से पुरुष यहाँ आएंगे और जेड पैलेस के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करेंगे। तीसरे एल्डर लू सिबिंग ने कहा, वह सही है, हम नियम नहीं तोड़ सकते। हालांकि हम इसके लिए अन्य चीजों की भरपाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मार्शल आर्ट, आप उसे वह प्रशिक्षण दे सकते हैं जो वह चाहता है। महान बुजुर्ग मुयू का रवैया दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर है। कम से कम वह केवल इस तथ्य के बारे में शिकायत करता है कि उनके पास ऐसे नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, और बदले में उसने उसे मुआवजा दिया। ये बहुत बेहतर है। 3 बुजुर्गों ने उसे मना करने का फैसला किया, जो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है।
ये सिर्फ इतना है कि उसने जेड पैलेस के लिए कड़ी मेहनत की है और इस तरह से व्यवहार करना वास्तव में क्रूर है। अन्य शिष्यों, क्या आपकी कोई राय है? शिजुयुन आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसके आसपास के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और चुप रहने का फैसला किया। बुजुर्गों ने पहले ही अपनी राय बता दी थी। उनकी योजना का अगला कदम ये तियानयुन को जेड पैलेस से बाहर निकालना है। शिजुएयुन ने गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि हर कोई उसे नकारना और बाहर निकालना चुनता है, तो मेरे पास इस बारे में अपना विचार भी है। तियानयुन एक औपचारिक शिष्य बन जाएगा और उसे स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करने के लिए प्रवेश परमिट मिलेगा। ये बुरा है, ये तियानयुन ने सोचा। उसकी चाची पूरी तरह से अपने पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय ले रही है। यह एक नेता की स्थिति से अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। महल के स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नियमों के अनुसार नहीं है, इससे हमारे जेड पैलेस की प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा। दूसरे एल्डर ने तुरंत अपनी राय का बचाव किया। हाँ, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते, भले ही सिर्फ एक बार ही क्यों न हो, बाद में यह निश्चित रूप से एक समस्या होगी। इतने सालों से जेड पैलेस ने किसी भी पुरुष शिष्य को प्रवेश नहीं दिया है। तीसरे एल्डर ने कहा। शिजुएयुन की आंखें ठंडी थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर मुझे सही से याद है तो बहुत पहले भर्ती किया गया आधिकारिक शिष्य एक पुरुष था, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया। क्या अब इसे वापस बदलना संभव नहीं है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम भविष्य में भी पुरुष शिष्यों की भर्ती करेंगे। हमें केवल एक पुरुष शिष्य की भर्ती करने की आवश्यकता है और वह भी अभी के लिए। और यह सच है। अतीत में जेड पैलेस के पुरुष शिष्य थे, वह पूर्वजों में से एक है। लेकिन क्योंकि वह अपने कर्तव्यों से भाग गया और अन्य पूर्वजों को छोड़ दिया जिन्होंने मिलकर महल बनाया था, ये केवल महिला शिष्यों की भर्ती की क्रांति की ओर ले जाता है। ईमानदारी से कहूं तो स्पिरिट एक्ट टूर्नामेंट के पिछले प्रदर्शन के अनुसार, अगर तियानयुन का प्रयास नहीं होता तो न केवल हम स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों के लिए प्रवेश परमिट खो देते, बल्कि जेड पैलेस का सम्मान भी खो देते। आपके लिए हमारी प्रतिष्ठा या नियम कौन अधिक महत्वपूर्ण है? एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरे शब्दों में, हर कोई नियमों के बारे में जिद्दी हो रहा है और यह नहीं सोचता कि अगर वे पहले टूर्नामेंट हार गए तो क्या होगा। और शिजुएयुन की आभा इतनी तीव्र है, इतनी कि तीनों बुजुर्ग भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये वह आभा है जो पैलेस लॉर्ड के पास होनी चाहिए। लेकिन जियान यूपिंग की बात पूरी होने से पहले ही शिजुएयुन ने बीच में टोकते हुए कहा, दूसरे एल्डर, मुझे पता है कि आपका इरादा क्या है। आप तियानयुन द्वारा जीता गया प्रवेश परमिट अपने शिष्यों को देना चाहते हैं। लेकिन यही तियानयुन की जीत है। मैं उसे यह प्रवेश परमिट इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं उसके साथ विशेष व्यवहार करता हूँ। अगर वह अभी भी एक शक्तिहीन व्यक्ति है, साधना नहीं कर सकता है और इस जीत में किसी भी तरह से योगदान नहीं देता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन यह वही है जो उसने खुद जीता है। उसने खुद ही वह परमिट अर्जित किया है, टूर्नामेंट जीतकर और जेड पैलेस की प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए। वह इसका हकदार है। ये तियानयुन ने अपनी चाची की सारी बातें सुनी, जैसा कि महल के स्वामी से उम्मीद थी। वह वास्तव में वही है जो उसने सोचा था। यदि वह न होते तो प्रवेश परमिट की बात तो दूर, जेड पैलेस अपनी प्रतिष्ठा भी खो देता। यदि ऐसा होता तो प्रवेश परमिट भी हमारे हाथ में नहीं होता। जियान यूपिंग इतनी क्रोधित थी कि शिजुएयुन ने उसे सही से पहचान लिया। वह सिर्फ अपने शिष्यों को इस स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहर में जाने देना चाहती थी। यह एक बहुत बड़ा अवसर है, वह इस मौके को कैसे जाने दे सकती है? उसका क्षेत्र बहुत कम है, मैं असहमत हूँ। अगर आप अंदर जाते भी हैं तो आप स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों की पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर सकते और आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। जियान यूपिंग को तियानयुन के प्रवेश को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उसके पास अभी भी आधा साल है। मुझे लगता है कि तियानयुन इस समय में आत्मा शोधन क्षेत्र के न्यूनतम मानक दूसरे स्तर तक पहुंच सकता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या कोई और समस्या है जो आपको परेशान करती है? शिजुएयुन ने हल्के से मुस्कुराया। वह आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वे सभी दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि ये तियानयुन साधना शरीर शोधन क्षेत्र है। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा लगता है कि वह आत्मा शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए भी तैयार है। ये तियानयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने आधे साल में आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ तक कि आत्मा शोधन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ रहना निश्चित रूप से एक समस्या है। कोई और राक्षस नहीं है जो उसके अनुभव की आवश्यकता के अनुरूप हो। खैर, अगर ऐसा है भी तो भी वह औपचारिक शिष्य नहीं हो सकता। यह नियमों के अनुसार नहीं है और ज्यादा से ज्यादा वह केवल बाहरी शिष्य ही बन सकता है। वे अभी भी अपने प्राचीन नियम पर अड़े हुए हैं और उसी पर कायम है। ये सही है, वह बाहरी शिष्य बन जाएगा।
शिजुएयुन ने बहुत ही ताजगी से सहमति जताई। उन सभी को आश्चर्य हुआ, उन्हें लगा कि शिजुएयुन नहीं झुकेगी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत सहमत हो जाएगी। उसने इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया। वैसे भी बाहरी शिष्य या आधिकारिक शिष्य से उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक नाम है, महल में एक औपचारिकता मात्र है। तियानयुन, आपको साधना के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, और जब आप स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करेंगे, तो यह आपके लिए अपने प्रशिक्षण को और तेज करने का एक बड़ा अवसर बन जाएगा। शिजुएयुन ने भारी मन से कहा, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। ये तियानयुन ने उसके गंभीर भाव को देखा और सिर हिला दिया। मुख्य खोज, प्राचीन खंडहरों को डुबोकर स्वर्ग पर कब्जा करो। इनाम, स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों पर नियंत्रण, 100.000 अनुभव, 10.000 क्रेजी पॉइंट, अनंतता की तलवार। इस मुख्य खोज का इनाम देखने के बाद वह हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इनाम इतना अच्छा है कि उस पर विश्वास करना असंभव है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 15 मास्टर कांग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम मास्टर कांग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। 100 का दांव लगाएं और पूरे प्लेटफॉर्म पर 400 पाएं। 10% साप्ताहिक कैशबैक पाएं। YOLO247.co। अध्याय 15 मास्टर कांग। स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों का नियंत्रण। क्या इस स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों को नियंत्रित किया जा सकता है? ये तियानयुन की आंखें चमक उठी। संभवतः वे इस स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के कारण जाहिर है कि यदि ये तियानयुन खोज को पूरा नहीं कर सकता है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। इनाम से सब कुछ पता चल जाता है कि यह खोज आसान नहीं होने वाली है। शिजुएयुन ने अभी कहा कि आत्मा शोधन क्षेत्र का दूसरा स्तर वास्तव में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम योग्यता है, जिसका अर्थ है कि वास्तव में वहां अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उच्च स्तर की साधना आवश्यक है। वह इनाम देखकर बहुत प्रसन्न था, लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर असंतोष के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, विशेषकर दूसरे बुजुर्ग के। उसके शिष्यों के लिए स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने का कोटा अब समाप्त हो गया है। चूंकि शिजुएयुन ने उसे देख लिया था, इसलिए वह केवल समर्पण कर सकती है। बाहरी शिष्य होना ठीक है, लेकिन यह एक अपवाद है। आत्मा शोधन क्षेत्र में बाहरी शिष्य होना वास्तव में दुर्लभ है। इन युगों में ऐसी साधना में कोई व्यक्ति निश्चित रूप से एक मुख्य शिष्य होता है। भविष्य में भी वह महल के स्वामी के लिए उम्मीदवार बन सकता है, लेकिन चूंकि वह एक पुरुष है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि वह महल का स्वामी बन जाएगा। और कुछ? शी जुएयुन ने तीनों बुजुर्गों की ओर देखा और फिर पूछा, बस इतना ही होगा? वे इतने कड़वे लग रहे थे कि उनके मुंह से केवल यही शब्द निकल रहे थे। बहुत से तत्व ये तियानयुन, उसके लिंग, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि उसके साधना क्षेत्र के खिलाफ है, इसलिए वह सबसे अच्छे रूप में केवल बाहरी शिष्य ही बन सकता है। वे जितने अनिच्छुक हैं, वे इस मामले में केवल पैलेस लॉर्ड से ही सहमत हो सकते हैं। अगर इतना ही है तो अब अगले मामले पर चलते हैं, हथियार बनाना। मुझे नहीं पता कि आज यहाँ आने वाला लोहार कौन है। क्या वह आ गया है? शिजुएयुन ने पूछा। वह महल में आराम कर रहे हैं, क्या अब हम चले? बुजुर्ग ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्ले एंड विन अ ब्रांड न्यू iPhone 16 Pro Max। प्ले एंड विन अ ब्रांड न्यू iPhone 16 Pro Max। स्टार्ट योर विनिंग स्ट्रीक ऑन फन 88 टुडे। फन 88। अब जब बैठक खत्म हो गई है तो हमें तुरंत जाना चाहिए। शिजुएयुन ने मुड़कर ये तियानयुन से कहा, चलो, मास्टर कांग आपको एक नया हथियार बनाने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका गॉन्टलेट एक बुरा हथियार है, लेकिन तलवार या भाला होने से आपको निश्चित रूप से लड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ ज्यादातर लोगों का मानना है कि आपके हथियार की पहुंच जितनी लंबी होगी, उतना ही बेहतर होगा, और नजदीकी रेंज का हथियार आपकी मौत की ओर भागने जैसा है। अगर आप नजदीकी रेंज के हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ ब्लॉक करने या चकमा देने में ही सब कुछ खर्च करना पड़ेगा, इसलिए लंबी तलवार जैसे हथियार का इस्तेमाल करना बेहतर है। ये ठीक है, जो हुआ उसे देखते हुए ये तियानयुन निश्चित रूप से नहीं सोचता कि मास्टर कांग एक अच्छा हथियार बना सकता है। उसकी फ्रॉस्ट फिस्ट दूसरी ओर, हालांकि यह सामान्य स्तर का है, लेकिन प्रभाव अद्भुत है। विशेष प्रभाव ही इस हथियार को अद्भुत बनाता है। जहां तक मास्टर कांग द्वारा बनाए गए हथियारों की बात है, क्या वे क्रेजी पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जाहिर है नहीं, लेकिन अगर वे ही इसे बनाते हैं तो यह एक अलग कहानी है। वे तुरंत महल में आ गए। इस महल का उपयोग मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए किया जाता है। निस्संदेह मास्टर कांग एक विशिष्ट अतिथि है।
वे अभी अभी आए हैं। ये तियानयुन ने देखा कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हॉल में बैठकर आराम से चाय पी रहा है। वह खुरदुरा और बहुत मोटा दिखता है। उसका क्षेत्र काफी ऊंचा है, जो आत्मा शोधन क्षेत्र के चौथे या पांचवें स्तर तक पहुंचता है। हालांकि वह यहाँ बड़ों से कमजोर है, फिर भी उसे मास्टर कहा जा सकता है। कारण बहुत सरल है। वह तीसरे स्तर के लोहार से संबंधित है और एक स्पिरिट टूल बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में कल्टीवेटर हर जगह है, लेकिन ऐसे विशेष कौशल रखने और बूट करने के लिए काफी उच्च स्तर तक पहुंचने पर उन्हें मास्टर कहा जा सकता है। क्योंकि भले ही आपका साधना क्षेत्र ऊंचा हो, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके पास यह विशेष योग्यता होगी, लेकिन विशेष योग्यता के साथ ये भविष्य में साधना क्षेत्र में भी मदद करेगी। दूसरे शब्दों में, इस पेशे को धारण करने मात्र से ही आपकी स्थिति और प्रसिद्धि बढ़ सकती है। मास्टर कांग, हमें इस बार 3 आत्मा उपकरण बनाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आपको कीमत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिजुयुन मुस्कुराते हुए चली गई। रवैया बहुत सभ्य है, भले ही वह एक पैलेस लॉर्ड हो, मास्टर कांग की प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए। बाकी 3 बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं। इसके बजाय मास्टर कांग ने उनसे उदासीनता से कहा, आत्मा के औजार बनाना इतना आसान नहीं है, और इसकी कीमत भी कम नहीं है। इसके लिए मेरे पास कई शर्तें हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो सौदा रद्द हो जाएगा। क्या शर्तें? शी जुएयुन ने पूछा। जब तक ये हमारी शक्ति में है, कोई समस्या नहीं है। वास्तव में मेरी शर्तें बहुत सरल हैं। पहली शर्त यह है कि मेरे शिष्यों को जेड पैलेस में शामिल होने और बाहरी शिष्य बनने की अनुमति दी जाए। मास्टर कांग ने कहा। उम्मा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। शिजुएयुन ने इस बारे में काफी सोचा, लेकिन ये देखते हुए कि स्पिरिट सेक्ट में बाहरी शिष्य भी हैं, वह अंत में सहमत हो गई। बाहरी शिष्य और अन्य शिष्य वैसे भी अलग अलग प्रशिक्षण लेंगे, और अलग अलग क्षेत्र आमतौर पर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरी शर्त, सामग्री के 3 टुकड़ों की कीमत महंगी है। चूंकि आप मेरी पहली शर्त से सहमत हैं, इसलिए हम बातचीत जारी रख सकते हैं। जहां तक आत्मा के औजार बनाने के लिए सामग्री की बात है, मुझे सामग्री के लिए आवश्यक पैसे देने के बाद मैं इसे खुद खरीद लूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. Bet 100 and get 400 across platform. Get 10% weekly cashback. YOLO247.co। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। स्पिरिट टूल की कीमत स्पष्ट रूप से महंगी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कितने की आवश्यकता है। शी जुएयुन ने पूछा। ज्यादा नहीं, 10,000 सोना ही काफी है। मास्टर कांग ने बेपरवाही से एक आश्चर्यजनक कीमत मांगी। ये सुनकर वे दंग रह गए। 10,000 सोना, ये बहुत महंगा है। जेड पैलेस जैसे छोटे संगठन के लिए यह वास्तव में बहुत अधिक है। 10,000 सोना, जिसका अर्थ है कि उनमें से एक की कीमत भी 3,000 सोने से अधिक है। सामान्य परिस्थितियों में लोग मुख्य रूप से चांदी का उपयोग करते थे। इसका मतलब है 100,000 चांदी, और एक की कीमत 30,000 से अधिक है। कीमत हंसने लायक नहीं है। ये कीमत, क्या आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं? शी जुएयुन ने शर्मिंदगी से कहा। जेड पैलेस कोई बड़ा संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक बार में इतना पैसा खर्च करने से कामकाज बाधित होगा। ये सबसे कम कीमत है जो मैं दे सकता हूँ। पैलेस लॉर्ड शे, मेरा मानना है कि आपको स्पिरिट टूल्स की कीमत समझनी चाहिए। बाहर से खरीदने पर आपको कम से कम 50,000 प्रति स्पिरिट टूल खर्च करना पड़ेगा। मेरी पेशकश की कीमत की तुलना में ये बहुत सस्ता है। वे सभी कीमत से अच्छी तरह परिचित हैं, और जैसा कि मास्टर कांग ने कहा था, यही कारण है कि वे एक दूसरे को देखकर असहाय होकर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर अगर यही कीमत आप चाहते हैं, शी जुएयुन केवल समझौता कर सकता है। आखिरी शर्त वास्तव में मुझसे संबंधित है। मास्टर कांग उदासीनता से मुस्कुराए। यह क्या है? शी जुएयुन की भौं सिकुड़ गई। यह आदमी वास्तव में बहुत सारी शर्तें देता है। यह मुश्किल नहीं है। मुझे यहाँ एक शिष्य से प्यार हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मेरी दाव साथी बन सकती है। अगर तुम इसकी अनुमति दोगे, तो मैं तुम्हें तीनों स्पिरिट टूल्स मुफ्त में दे दूंगा। उनकी आखिरी शर्त सुनकर उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये स्पष्ट रूप से एक मीठा सौदा है। उनकी 2 कठोर शर्तें सुनने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर कांग यह अनुरोध करेंगे, लेकिन जेड पैलेस को शादी पर कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपकी पसंद कौन है? शी जुएयुन ने धैर्य से पूछा। मास्टर कांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओलियन नाम की एक शिष्या, जब तक वह मेरी दाव साथी बनने का वादा करती है, 3 आत्मा उपकरण आपके हैं। छोटी जियाओलियन। ये तियानयुन दंग रह गई, उसे जियाओलियन होने की उम्मीद नहीं थी।
वह ये सुनकर हैरान हो गया, अगर जियाओलिन को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो ये ठीक होगा, लेकिन अगर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो वह कभी खुश नहीं रहेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। एक स्पिन आपके भविष्य में क्रांति ला सकता है। योलो 247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 16 में आत्मा उपकरण फोर्जिंग होगा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम में आत्मा उपकरण फोर्जिंग होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 16 में आत्मा उपकरण फोर्जिंग होगा। तुरंत जियाओ लियान को बुलाओ। दूसरे एल्डर ने जल्दी से पास के शिष्यों को जियाओ लियान को खोजने का आदेश दिया। एक पल से भी कम समय में जियाओ लियान ने खुद को बड़ों के सामने पेश किया। वह उलझन में थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। महल के स्वामी जियाओ लियान ने आकर पूछा, मास्टर कांग यहाँ चाहते हैं कि आप उनके दाव साथी बने। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप तैयार हैं? दूसरे एल्डर ने मुस्कुराते हुए पूछा, जियाओ लियान को एक खराब प्रतिभा वाला माना जाता है, इसलिए 3 आत्मा उपकरणों के बदले में शादी करना निस्संदेह एक बहुत अच्छा सौदा है। नहीं, मुझे खेद है लेकिन मैं आपकी इच्छा का पालन नहीं कर सकती। जियो लियान ने मास्टर कांग को देखा और तुरंत अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। इस इनकार के बाद मास्टर कांग का चेहरा उदास हो गया। वह एक मास्टर है, एक होनहार लोहार। भविष्य की उपलब्धियां असीम है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके प्रस्ताव पर विचार भी नहीं करेगी और सीधे उसे मना कर देगी। मैं तीसरे दर्जे का लोहार हूँ। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। मैं भविष्य में चौथे या 5वें दर्जे का लोहार बनूंगा, फिर भी तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर रही हो। मास्टर कांग की आंखें असंतोष से भरी हुई है। मास्टर कांग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं फिलहाल किसी की दाव साथी नहीं बनना चाहती। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि जेड पैलेस में अन्य बहनें भी हैं जिनमें से आप चुन सकती हैं। जियो लियान ने मास्टर कांग को मना कर दिया और ऐसा लगता है कि उसे कांग की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। धिक्कार है, तुम सिर्फ दासी हो, फिर भी तुमने मुझे अस्वीकार करने का साहस किया। मास्टर कांग ने अपमान महसूस किया और जियाओ लियान को ठंडी आवाज में देखा। यदि आप मेरी दाव साथी नहीं बनना चाहते हैं, तो इस आत्मा उपकरण को भूल जाओ। आपको अन्य मास्टर ढूंढना होगा जो आपको बनाने के लिए तैयार हो। जियो लियान, तुम क्या सोच रही हो? दूसरे एल्डर ने जल्दी से कहा, यह मास्टर कांग है। अगर तुम उससे शादी करोगी, तो तुम्हारे जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ एक कुलीन व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाएगा। उसका अनादर करना बंद करो। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारा परिवार अमीर लोगों का नहीं है। वह वही करेगा जो तुम चाहती हो। दूसरा एल्डर इस अवसर को खोना नहीं चाहता। ये 3 आत्मा उपकरण मुफ्त है। वह इतनी अच्छी डील को कैसे छोड़ सकती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। मास्टर कांग अभिव्यक्ति उच्च पक्ष पर। ठंड से जियो लियान देख पिछले मुस्कान गायब हो गया। एक ठंडी अभिव्यक्ति का खुलासा। तुरंत चले जाओ। शिजुएयुन ने उसे ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा, मैं आपको सम्मान के रूप में संबोधित करता हूँ गुरु। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घमंडी होंगे। मेरे लिए बहुत हो गया। मैं दूसरों से हमारे लिए आत्मा के उपकरण बनाने के लिए कहूंगा। मुझे अब आपकी मदद की जरूरत नहीं है और न ही मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, महल के स्वामी के पास निश्चित रूप से एक डराने वाला आभा है, जो पूरे कमरे पर हावी है। अब जब बात इस हद तक आ गई है तो उसका विरोध करने की हिम्मत कौन कर सकता है? अगर वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है तो निश्चित रूप से उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसे मजबूर किया जाता है तो यह अलग बात होगी। वह निश्चित रूप से खुश नहीं होगी। प्लेबियन, बहन जियाओ लियान हमेशा से एक कुलीन रही है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये त्यानयुन भी इस समय असहज था। उसने मास्टर कांग को देखा और हंसा। मास्टर कांग, ऐसा लगता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है। अगर यह सिर्फ एक आत्मा का उपकरण है तो मैं भी इसे खुद बना सकता हूँ। वह खड़ा हुआ और मास्टर कांग की ओर मुस्कुराहट से देखने लगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वे सभी स्तब्ध रह गए और ये त्यानयुन को घूरने लगे। यहाँ तक कि शिजुयुन ने भी पहले तो उसे अविश्वास से देखा। लोहार बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रातों रात कर सकते हैं। हथियार बनाने में बहुत समय लगता है, स्पिरिट टूल्स की तो बात ही छोड़िए। और अचानक ही त्यानयुन ने दावा किया कि वह स्पिरिट टूल बना सकता है। क्या ये संदिग्ध नहीं है? वह केवल यही सोच सकती है कि त्यानयुन ने मास्टर कांग को रोकने के लिए हताशा में ऐसा कहा होगा। आप आत्मा उपकरण बनाना चाहते हैं? मास्टर कांग ने व्यंग्य किया और कहा, मैंने सुना है कि आप रक्त क्यूई के बिना एक कचरा हैं, और ऐसा लगता है कि आपने आत्मा संप्रदाय के खिलाफ जीत हासिल की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक बेवकूफ भी हैं। जब शिजुयुन ने ये सुना तो उसकी आंखें ठंडी और जानलेवा हो गई।
जाहिर है उसके शब्द सीमा से बाहर थे, जिससे उसका गुस्सा भड़क उठा। ये त्यानयुन ने तुरंत उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और खड़े होकर मास्टर कांग पर व्यंग्य किया, तो क्या होगा अगर मैं एक बना सकता हूँ? यदि आप एक स्पिरिट टूल बना सकते हैं तो मैं आपको ये स्पिरिट हथियार दूंगा और मैं बाद में अपने सिर के साथ चलूंगा। मास्टर कांग ने एक लंबी तलवार निकाली। ये वास्तव में एक अच्छा स्पिरिट हथियार है, लेकिन ये हथियार केवल निम्न स्तर के स्पिरिट ग्रेड का है। लेकिन ये पहले से ही कीमत के लायक है, जो 50,000 सोना है। अपने स्तर पर वह केवल निचले स्तर को ही बना सकता है। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था और उसे लगा कि उसे उकसाया जा रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि नौकर द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसे भी अपमानित होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या वह मुझसे शादी करेगी? ये कैसे? मास्टर कांग ने व्यंग्य किया, और भले ही जियाओ लियान ने उससे शादी कर ली, वह निश्चित रूप से उसके साथ एक पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करेगा, उसके साथ एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाएगा, नहीं शायद उससे भी बदतर। उनका एक उच्च स्थान था और लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, और इस अपमान के साथ इस जियाओ लियान के साथ अब पत्नी के रूप में व्यवहार करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहन जियाओ लियान एक उपकरण नहीं है, नहीं एक शर्त। ये त्यानयुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं एक आत्मा उपकरण नहीं बना सकता तो मैं एक हाथ काट लूंगा। ये कैसे है? अपनी एक बांह काट लो। मास्टर कांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी दूर तक जाने को तैयार हो। यह एक सौदा है। तुरंत शुरू करो। अगर तुम असफल हो गए तो एक बांह काट लो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मुझे जेड पैलेस का अधिकार दे सकते हो, मुझे दोष मत दो। मास्टर कांग का दायरा बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन उसके पास अच्छे समर्थक हैं। कम से कम कुछ बड़े परिवारों को जानना और जेड पैलेस पर कुछ दबाव डालना कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं। ये तियानयुन ने शिजुएयुन को देखने के लिए मुड़कर कहा, महल के स्वामी, कृपया मुझे आत्मा उपकरण की सामग्री दें, मैं अब एक आत्मा उपकरण बनाऊंगा। डिंग। स्पिरिट हथियार बनाने के लिए साइड मिशन प्राप्त करें। मिशन का इनाम 5000 अनुभव अमर अग्नि है। खोज। एक आत्मिक हथियार बनाना। इनाम 5,000 अनुभव और अमर अग्नि। अमर अग्नि बुझाई नहीं जा सकती। इसका उपयोग उच्च स्तरीय उपकरण या कीमिया बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने एक नया कार्य खोजा और इनाम अमर अग्नि है। ये चीज सबसे अच्छी है, हालांकि यह एक निम्न स्तर की वस्तु है, इसे ऊपर ले जाया जा सकता है, यह अविश्वसनीय है। वे सभी इस दृश्य में अचंभित दिखे, खासकर तीनों बुजुर्ग, जिन्होंने सोचा कि त्यानयुन बेवकूफ है, और शर्त भी लगाई, क्या वह वास्तव में जानता है कि आत्मा का औजार कैसे बनाया जाता है? इतनी कम उम्र में आत्मा का औजार बनाना वाकई प्रतिभा है। जाहिर है ये बिल्कुल असंभव है। मास्टर कांग 30 साल के हैं और वे अभी भी इस स्तर पर हैं। ये लगभग अविश्वसनीय है कि ये त्यानयुन वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। क्या तुम पागल हो? तुमने ऐसी बातें कहने की हिम्मत भी की? जल्दी से मास्टर कांग से माफी मांगो। दूसरे एल्डर ने झल्लाकर कहा। माफी मांगो? मैं उससे माफी क्यों मांगू? ये सिर्फ एक आत्मा का औजार है, मैं इसे बना भी सकता हूँ। ये त्यानयुन ने व्यंग्य किया, बहन जियाओ लियान, हर कोई जिससे चाहे शादी कर सकता है। आप कोई औजार नहीं है। युवा मास्टर। जियाओ लियान की आंखें लाल हो गईं। वह दोषी लग रही थी और सोच रही थी कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वह अपराधबोध से लगभग सहमत हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्यानयुन और शिजुएयुन उसके पक्ष में खड़े होंगे। ठीक कहा, अब मैं तुम्हें फोर्जिंग रूम में ले जाऊंगा और तुम एक स्पिरिट टूल बनाओगे ताकि उन्हें दिखा सको कि तुम क्या करने में सक्षम हो। शिजुएयुन वास्तव में इस बात से सहमत हो गई और उसने उसे नहीं रोका। चाची, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? ये त्यानयुन ने कहा, पूरे विश्वास के साथ उसने अपनी चाची को देखा। अगर मैं अपने ही परिवार पर विश्वास नहीं करूंगी, तो और कौन करेगा? शी जुएयुन मुस्कुराए और यह मुस्कान बहुत खूबसूरत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 17 फोजिंग। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। पागल लेवलिंग सिस्टम फोजिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 17 फोजिंग। शिशुयुन के शब्दों ने उसे सचमुच सहज कर दिया। वह एकमात्र ऐसी थी जो उस पर भरोसा करती थी जब उसके आसपास के सभी लोग भरोसा नहीं करते थे, और यही त्यानयुन के लिए काफी था, उसे आगे बढ़ने के लिए काफी था। ये त्यानयुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, मैं चाची की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा जो मुझ पर विश्वास करती है। शिजुएयुन के पीछे पीछे सभी लोग अस्थायी फोर्जिंग रूम में पहुंचे, जो मूल रूप से मास्टर कांग के लिए बनाया गया था। ये देखते हुए कि यहाँ हथियार बनाने में मदद करने वाले और भी लोग होंगे, बेहतर होगा कि एक नया फोर्जिंग रूम बनाया जाए जो बड़ा हो।
चूंकि यह कमरा अपेक्षाकृत नया है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक उपकरण नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है कि यह आत्मा उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त है। ये मूल रूप से मास्टर कान के लिए स्पिरिट टूल बनाने के लिए तैयार की गई सामग्रियां हैं, लेकिन हमने केवल 5 सेट की सामग्रियां तैयार की हैं। दूसरे शब्दों में उनके लिए अधिकतम केवल 2 विफलताएं हैं। लेकिन अब ये तियानयुन के लिए एक चुनौती बन गया है। उसे केवल एक स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक बनाने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि वह 4 बार असफल हो सकता है। मैं असफल नहीं होऊंगा, एक बार भी नहीं, ये त्यानयुन ने उदासीनता से कहा। वह पहले प्राप्त की गई लोहार कौशल के स्तर से अच्छी तरह वाकिफ है और वह आश्वस्त है कि वह एक अच्छा आत्मिक उपकरण बना सकता है, लेकिन अपने लोहार कौशल के स्तर के कारण वह केवल एक निम्न स्तर का आत्मिक उपकरण ही बना सकता है। लेकिन ये पर्याप्त है। जो बात मायने रखती है वह ये साबित करना है कि वह एक आत्मिक उपकरण बना सकता है। तुम असफल नहीं होगे, एक बार भी नहीं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, जब तक कि तुम 5वें स्तर के लोहार तक नहीं पहुंच जाते। तुम्हारा लोहार स्तर पहले से ही इतना ऊंचा है या क्या? ऐसा लगता है जैसे इत्यानयुन ने उसका मजाक उड़ाया हो, क्योंकि अपनी उम्र और स्तर पर भी वह स्पिरिट टूल बनाने में 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। ज्यादा से ज्यादा वह 50% की गारंटी दे सकता है। इसलिए जब इत्यानयुन ने कहा कि वह सफल नहीं होगा, तो वह बहुत चिढ़ गया। मैं वास्तव में 5वें स्तर का लोहार नहीं हूँ, लेकिन किसने कहा कि एक सफल आध्यात्मिक उपकरण बनाने के लिए आपको कम से कम 5वें स्तर का लोहार होना चाहिए? ये त्यानयुन ने एक हल्का वाक्य कहा, फिर तुरंत शिजुएयुन को देखा और कहा, मुझे किस तरह का हथियार बनाना चाहिए? एड्स बाय पब फ्यूचर, एक लंबी तलवार। हम यहाँ ज्यादातर लंबी तलवारों का इस्तेमाल करते हैं, शिजुएयुन ने कहा। ये त्यानयुन ने सिर हिलाया और कुछ सामग्री उठाई, फिर वह भट्ठी के पास गया। ये भट्ठी साधारण लपटों से भरी है, इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि यह एक बाधा नहीं होगी, ये सिर्फ एक आत्मा उपकरण बनाने के लिए पर्याप्त है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये स्वान कब तक जारी रख सकते हो। कोंग मास्टर ने सोचा कि ये त्यानयुन झांसा दे रहा है। वह उसके हाव भाव देखना चाहता था, जब सभी जानते थे कि वह सिर्फ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का बदला लेने के लिए एक आत्मा उपकरण बनाने में सक्षम होने का नाटक कर रहा था। ये त्यानयुन आखिरकार एक कुख्यात कचरा है जिसके पास रक्त क्यों ही नहीं है और वह खेती नहीं कर सकता है। अब वह कचरा सोचता है कि वह एक आत्मा उपकरण बना सकता है। ये त्यानयुन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सामग्री को भट्टी में डालने के लिए तैयार हो गया। तीनों बुजुर्ग चुपचाप बातें करते रहे। वे ये त्यानयुन के प्रति बहुत सशंकित थे। उन्हें लगा कि महल का स्वामी ये त्यानयुन के साथ विशेष व्यवहार करता है। अगर वह विफल हो जाता है, तो न केवल हमें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि मास्टर कान की दुश्मनी भी झेलनी पड़ेगी। यह आपके घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। महल के स्वामी, यदि वह असफल हो गया तो? तीसरे बुजुर्ग ने कहा, बिना नहीं रह सके। आप इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, शिजुएयुन ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। महल के स्वामी, आप इस तरह से मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप उसे लाड़ प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपको तार्किक रूप से निर्णय लेना चाहिए। अगर वह असफल हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई उपयुक्त हथियार नहीं है, तो हम स्वर्ग में डूबने वाले प्राचीन खंडहरों में कैसे प्रवेश करेंगे? वह सबसे खराब संभावनाओं के बारे में चिंता करती रही। वह पहले से ही अपने शिष्य के लिए प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने का कोटा पाने में असमर्थ है। अब अगर वह असफल हो जाता है, तो खंडहरों में प्रवेश करने के लिए हथियार भी खत्म हो जाएंगे। इन सामग्रियों की कीमत सस्ती नहीं है, इसलिए हर विफलता अत्यंत कष्टदायक होती है। मैं इस मामले से जुड़े किसी भी परिणाम को भुगतने को तैयार हूँ, शी जुएयुन ने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया। तीसरे बुजुर्ग संदेह और असंतोष से भरे हुए हैं, लेकिन चूंकि उनकी स्थिति और अधिकार महल के स्वामी से नीचे हैं, इसलिए वे केवल कोने में जाकर बैठ सकते हैं। तीसरे एल्डर ने जालसाजी में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन दूसरे एल्डर को अधीरता हो रही है और वह बकवास करती जा रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि वह असफल हो जाता है, तो हम इस मामले की सूचना पूर्वजों को देंगे और निर्णय उन पर छोड़ देंगे। दूसरे एल्डर ने अचानक एक और वाक्य जोड़ा। किसी संगठन में सबसे पुराना कोई बुजुर्ग नहीं होता, बल्कि सेवानिवृत्त हो चुके पूर्वज होते हैं। उनका क्षेत्र अथाह होता है, क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली आधार होते हैं। ऐसा करने में संकोच न करें, शिजुएयुन ने धीमे स्वर में कहा। इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि यह सब जेड पैलेस के लिए है। महल के स्वामी, मैं कर सकती हूँ। जियो लियान को लगा कि चीजें बहुत आगे बढ़ गई हैं, और वह जिम्मेदार महसूस कर रही थी। फिर उसने शिजुएयुन से फुसफुसाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, शी जुएयुन ने उदासीनता से कहा, मुझे उस पर विश्वास है। जियो लियान ने ऊपर देखा और ये त्यानयुन की ओर देखा। उसने उसके लिए खड़े होने के लिए उसके प्रति गहरी प्रशंसा महसूस की।
बातचीत के दौरान यी तियानयुन ने सभी सामग्री भट्टी में डाल दी और प्रक्रिया शुरू कर दी। हाँ, तुम कब तक खुद को बेवकूफ बनाते रहोगे? एक ही बार में सारी सामग्री फेंक देना, तुम सच में मूर्ख हो। अगर तुम दिखावा करना भी चाहते हो तो कम से कम इसे विश्वसनीय तो बनाओ। कोंग मास्टर ने यी तियानयुन के व्यवहार की ओर इशारा किया और हंसे। यी तियानयुन ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी गति से हथियार में प्रवाहित किया और हथियार को शांत करना जारी रखा। अन्य बुजुर्ग अब केवल दूर से ही देख सकते हैं क्योंकि वे शिष्युयुन से जो कुछ भी कहते हैं उसका अब कोई अर्थ नहीं है। यह अफसोस की बात है, वह अच्छी सामग्री अब बेकार हो गई है। यदि आप इतने जिद्दी न होते और बिना चूके स्पिरिट टूल्स बनाने पर जोर देते तो मैं भी इसे केवल 50% मौके पर ही बना सकता था। लेकिन फिर भी यह सामग्री को इस तरह कबाड़ बनते देखने से बेहतर है। मास्टर कांग हंसे और सोचा कि यी तियानयुन इस दर पर केवल अपना मजाक उड़ा रहा है। यी तियानयुन शांत रहे और मास्टर कांग को जो कुछ भी कहना था कहने दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, भट्ठी में विस्फोट नहीं हुआ और अंदर का पदार्थ धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक लंबी तलवार का निर्माण हुआ, लगातार तड़के के साथ सिकुड़ते हुए यह अधिक से अधिक एक लंबी तलवार की तरह दिखने लगी। इस समय मास्टर कांग की हंसी अचानक बंद हो गई और उसका चेहरा भट्टी में पड़ी तलवार को घूरने लगा। अगर वह असफल हो गया तो वह उस तरह का आकार नहीं लेगी, वह तुरंत कबाड़ बन जाएगी। यह असंभव है। एक बार में सभी सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए आपको बिल्कुल मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल असंभव है। मास्टर कांग घबरा गया। उसने सोचा कि यी तियानयुन असफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यी तियानयुन ने उसे दिखा दिया कि वह असफल नहीं होगा तथा अपने भविष्य को सफलता की ओर उसी तरह आकार देता रहेगा जिस तरह वह अभी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 18 बाहर जाओ। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम बाहर जाओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 18 बाहर जाओ। जब मास्टर कांग ने यी तियानयुन की स्थिति देखी तो वह घबरा गया, खासकर जब उसने देखा कि यी तियानयुन द्वारा तैयार की गई सामग्री आकार लेने लगी है तो वह घबरा गया। अपने मन में वह यी तियानयुन को कोसता रहा, उम्मीद करता रहा कि यी तियानयुन किसी तरह उस हथियार को बनाने में विफल हो गया। अन्यथा न केवल वह एक बार फिर से अपमानित होगा, बल्कि वह एक आत्मा उपकरण भी खो देगा। इस समय मास्टर कांग और तीनों बुजुर्ग चुप हो गए। हालांकि वे फोजिंग की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें पता है कि यी तियानयुन एक उल्लेखनीय काम कर रहा है। उनके सामने विफलता का कोई संकेत नहीं है। बुजुर्ग उसके पीछे बड़बड़ाने लगते हैं, क्या वह सचमुच सफल होगा? वे अविश्वास से दंग रह गए। अगर ऐसा है तो यी तियानयुन वाकई एक सुपर जीनियस है। वह कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वह भविष्य में और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। न केवल उसका दायरा कम नहीं है, बल्कि वह जालसाजी भी कर सकता है। उसने ये सब कैसे सीखा? वे शिजुएयुन को देखे बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि शिजुएयुन ने किसी तरह यी तियानयुन को जालसाजी सीखने की अनुमति दी है। उन्हें कोई और विचार नहीं था कि यी तियानयुन कैसे जालसाजी कर सकता है। वास्तव में ये केवल वही नहीं है, बल्कि शिजुएयुन भी पूरी तरह से स्तब्ध है। फोजिंग आसान नहीं है और यह एक साधारण खेती से पूरी तरह से अलग चुनौती है। रहस्यमय पावरहाउस जिसने उसे सिखाया वह इतना शक्तिशाली है कि वह तुरंत फोजिंग करना जानता है। बकबक के बावजूद यी तियानयुन अपनी एकाग्रता बनाए रखता है और समय बीतने के साथ भट्टी के अंदर लंबी तलवार को गर्म करना जारी रखता है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सामग्री एक चमकदार तलवार का आकार ले लेती है। फोजिंग पूरी हो गई। यी तियानयुन चिल्लाया और तुरंत एक लंबी तलवार भट्टी से बाहर फेंक दी गई। ये लंबी तलवार हवा में घूमने के बाद उड़ गई और जमीन में धंस गई। जमीन की सतह बर्फीली हो गई, जो उसके बर्फीले गुणों का प्रभाव दर्शाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। तलवार बनाने वाली कुछ सामग्रियों में ठंडे गुण होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव अद्भुत होगा। डिंग, मिशन पूरा करने के लिए बधाई। 5.000 अनुभव प्राप्त करें। अमर अग्नि। उसे 5.000 अनुभव प्राप्त हुआ। अमर अग्नि उसकी योग्यता पट्टी में आ गई और एक अद्वितीय योग्यता बन गई। इतना ही नहीं, उसकी फोजिंग मास्टरी भी 10 पॉइंट से बढ़ जाती है। यह अच्छा है, लेकिन उसे लेवल अप करने के लिए कम से कम 100 फोज करना होगा। हालांकि अगर वह उच्च स्तर का स्पिरिट टूल फोज कर सकता है तो उसने जो मास्टरी अर्जित की है वह निश्चित रूप से अधिक होगी, लेकिन निस्संदेह उसकी विफलता की संभावना बढ़ जाएगी।
यदि वह निम्न स्तर का स्पिरिट टूल बना रहा है, तो असफलता की कोई संभावना नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम के दृष्टिकोण से सफलता की दर 100% है, इसलिए वह मास्टर कांग के सामने दावा कर सकता है कि वह असफल नहीं होगा। मास्टर कांग, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि यह एक आत्मा उपकरण है? ये त्यानयुन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा जो उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। इसकी पुष्टि करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वह व्यक्ति अंधा न हो। हर कोई तलवार की चमकती बर्फीली विशेषता को देख सकता है, जो इसे एक आत्मा हथियार के रूप में देखता है, इसकी पुष्टि करता है। हालांकि यह निम्न स्तर का है, लेकिन उसने इसे सफलतापूर्वक जाली बनाया है, यह एक तथ्य है। मास्टर कांग घबरा गया और तीनों बुजुर्ग दंग रह गए। इस तरह उन्हें अब मास्टर कांग की सेवा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ये त्यानयुन उनका प्रतिस्थापन हो सकता है और निश्चित रूप से वह अपनी सेवा के लिए शुल्क नहीं लेंगे। इस प्रकार शिष्यों के लिए कम स्तर के स्पिरिट हथियार बनाने के लिए आवश्यक लागत कम हो जाएगी। जेड पैलेस को आखिरकार एक लोहार मिल गया है, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। शी जुएयुन ने तलवार निकाली, उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तलवार को दिशा दी और तलवार की बर्फीली नीली आभा चमक उठी। तलवार को थोड़ा हिलाने के बाद शी जुएयुन ने मास्टर कांग को हल्के से देखा और कहा, यह वास्तव में एक आत्मा तलवार है। क्या आप इसे स्वयं आजमाना चाहेंगे? नहीं। मास्टर कांग क्रोधित हो गए, उन्होंने ही त्यानयुन को देखा और द्वेष से भरे हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में एक आत्मा उपकरण बना सकते हो। तुमने मुझे जानबूझकर ये दिखावा करके धोखा दिया कि तुम एक आत्मा हथियार नहीं बना सकते। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं बना सकता? ये त्यानयुन ने व्यंग्य किया, मैं जुआ खेलने को तैयार हूं और तुम हार जाओ। अपना आध्यात्मिक हथियार सौंप दो और अपना सिर लेकर बाहर निकल जाओ। ये त्यानयुन की नजर में मास्टर कांग की पिछली हरकतों को आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। उसने जियोलियान का पूरी तरह से अपमान किया, जिसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अपने आप से आगे मत बढ़ो। ये जुआ मेरा नुकसान है, लेकिन आप सभी मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। आप मुझसे हथियार बनाने के लिए कहने में रुचि नहीं रखते हैं, आप मेरा हथियार चाहते हैं। मास्टर कांग ने विद्रोही स्वर में अपने शब्दों को चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम मजाक कर रहे हो ना? अगर तुमने बहन शियाओलियान का अपमान करके मुझे उकसाया नहीं, तो मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा और बातचीत का काम तुम और बड़ों पर छोड़ दूंगा। ये त्यानयुन ने व्यंग्य किया, हमारे जेड पैलेस को फिर कभी छोटा मत समझना, तुम्हें ये याद रखना चाहिए। हालांकि वे सभी महिलाएं हैं, लेकिन यहाँ महिलाएं असली मालिक हैं, तुम नहीं। इस संसार में केवल क्षेत्र की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पुरुष हर पहलू में पूरी तरह से हावी है, इसलिए वे सभी महिला साधक को नीची दृष्टि से देखते हैं। ये त्यानयुन के शब्दों ने तुरंत ही उसके प्रति तीनों बुजुर्गों का नजरिया बदल दिया। वे उम्मीद करते हैं कि मास्टर कांग पर अपनी जीत के बारे में अंतिम निर्णय उसी का होगा, लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत वह जेड पैलेस में बाकी सभी पर अपने अधिकार थोपता है। बुजुर्गों की नजर में ये पूरी तरह से बेतुका है। हमारे व्यवहार के बावजूद ये युवक इतना भरोसेमंद और सम्मानपूर्ण कैसे हो सकता है? बहन जियाओलियान की अपनी पसंद है, वह कोई हथियार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप उसका सम्मान कर सकते हैं। ये त्यानयुन ने कहा, अब आप जेड पैलेस से भाग सकते हैं, बेशक अपना सिर लेकर बाहर निकल सकते हैं। मुझे अपना सिर लेकर बाहर जाने को कह रहे हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मास्टर कांग ने ठंडी आंखों से कहा, तो शायद जब मैं ही तुम्हें कहूंगी तो तुम मेरी बात मानोगे। शिजुएयुन ने ध्यान आकर्षित किया और उसे ठंडे भाव से देखा। मास्टर कांग, आपने वादा किया था, एक आदमी बनो और परिणाम स्वीकार करो। ये त्यानयुन यहाँ तक कि अपने हाथ को भी दांव पर लगा देता है और मास्टर कांग अपने आत्मा के उपकरण को भी दांव पर लगा देता है। ये पहले से ही तय हो चुका होता है। ठीक है, ठीक है। मास्टर कांग इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने होंठ काट लिए, मुड़े और बाहर चले गए और कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगा, यह मत सोचना कि यह अंत है। दूर जाओ। ये त्यानयुन ने दौड़कर मास्टर कांग को बाहर निकाल दिया। मास्टर कांग अचानक हुए हमले से चौंककर चिल्लाया। ये घातक नहीं था, लेकिन उसने जो ताकत लगाई वह काफी मजबूत थी। अप्रत्याशित रूप से ये त्यानयुन इतना साहसी था कि उसने वास्तव में मास्टर कांग को बाहर निकालने की हिम्मत की। ये त्यानयुन इतना क्षमाशील नहीं है, उसे उकसाकर उस व्यक्ति को ये त्यानयुन के प्रतिशोध का अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मास्टर कांग ने न केवल जियाओलियान को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया, बल्कि जेड पैलेस का भी अपमान किया। ये त्यानयुन मास्टर कांग को आसानी से जाने नहीं दे सकता। बच्चे, बस तुम इंतजार करो। मास्टर कांग चिल्लाया, मेरी सलाह मानो, अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो जेड पैलेस कभी मत छोड़ो। ये त्यानयुन को धमकी देने के बाद वह सीधे बाहर भाग गया। वह अकेला था, इस बीच ही त्यानयुन ने शिजुएयुन को अपने पक्ष में कर लिया। वंचित लड़ाई लड़ने के बजाय वह तुरंत वहां से चला गया ताकि खुद को और अधिक अपमान से बचा सके। महल के स्वामी, क्या ये वास्तव में इसके लायक है?
मास्टर कांत का मून सिटी में अच्छा रुतबा है। अगर उन्हें वाकई कोई ऐसा मिल जाए जो हम पर दबाव डाल सके तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरा बुजुर्ग अभी भी इत्यानयुन के काम को सही ठहराने में असमर्थ है। ये समस्या केवल मेरी है, मैं एक बाहरी शिष्य हूँ, मैंने जो किया है उसका जेड पैलेस से कोई लेना देना नहीं है। ये त्यानयुन ने सभी जिम्मेदारियां ली, ये समस्या उसकी वजह से शुरू हुई। अगर भविष्य में मास्टर कांत जवाबी कार्रवाई करता है तो ये ठीक रहेगा जब तक वह लक्ष्य है, और जेड पैलेस नहीं तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों बुजुर्ग एक बार फिर ये त्यानयुन के शब्दों से भावुक हो गए। ये त्यानयुन में वास्तव में साहस था। ये हमारे पूरे जेड पैलेस की समस्या है। यह मास्टर कांग हमारे जेड पैलेस को नीची नजर से देखता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमारे बुजुर्गों ने खुद देखा है। हमारा जेड पैलेस मजबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमें नीची नजर से देखें। अगर वे हम पर दबाव डालना चाहते हैं तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उनका सामना करेंगे। शिजुएयुन फिर से खड़ी हो गई, अभी भी उसकी दबंग आभा में। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 19 सदमा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम शॉक एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 19 सदमा। शिजुएयुन ने एक बार फिर अपनी असली ताकत दिखाई, यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी, खास तौर पर दूसरे बड़े, डर से कांप रहे हैं। यहाँ तक कि त्यानयुन ने भी अपनी चाची की आभा को महसूस किया। उसने बस खुद को शांत करने की कोशिश की, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि क्रोध उस पर लक्षित नहीं है। ये सब इसलिए है क्योंकि वह बहुत डरपोक है और सब कुछ कम प्रोफाइल में रखना चाहती है ताकि जेड पैलेस बाहर से अतिरिक्त खतरे को आकर्षित न करे। इसके बजाय यह अन्य गुट को उन्हें दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है। महल के स्वामी, कृपया ऐसा जल्दबाजी में निर्णय न लें। यदि इसका परिणाम संघर्ष में होता है तो यह जेड पैलेस के लिए अत्यंत प्रतिकूल होगा। तीसरे बुजुर्ग खड़े होकर बोलने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। क्या आपको लगता है कि मास्टर कांत का इतना प्रभाव है? वह सिर्फ तीसरे दर्जे का लोहार है, ये त्यानयुन का स्तर उससे ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि हमारे अलावा यहाँ कोई और है जो जानता है कि असल में क्या हुआ था? शिजुएयुन ने गंभीरता से कहा। यदि ये त्यानयुन का स्तर मास्टर कांत से अधिक है तो वे कबीले जो आमतौर पर उससे मदद मांगते हैं, उन्हें अंततः एहसास हो जाएगा और वे मास्टर कांत का पक्ष लेने के बजाय यहाँ आने के लिए इच्छुक होंगे। जो आवश्यक है वह मजबूत है, कमजोर नहीं। ये त्यानयुन का स्तर थोड़ा अधिक है, लेकिन उनके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बड़ा लाभ है या कुछ और। साथ ही कोई भी वास्तव में ये त्यानयुन की फोर्जिंग क्षमताओं के बारे में नहीं जानता है। इसलिए मास्टर कांत की तुलना में, जो अपने पूरे जीवन में एक लोहार रहे हैं, जाहिर है कि वह अधिक प्रसिद्ध है। दूसरे एल्डर ने पलटकर जवाब दिया। तो अगर मेरा स्तर उससे बहुत अधिक है तो कोई समस्या नहीं है। ये त्यानयुन ने उदासीनता से कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। मैं कई आत्मा उपकरण बनाऊंगा। परिणाम देखने के बाद आपको अंतर पता चल जाएगा। हालांकि ये तीनों बुजुर्ग उसकी खामियां बताते रहे, लेकिन यह निस्संदेह जेड पैलेस की खातिर है। शिजुएयुन के बोझ को कम करने के लिए वह अभी जो कर सकता है वह है खड़े होकर मदद करना। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुरंत ही त्यानयुन ने एक बार फिर भट्टी में सामग्री डाली और स्पिरिट टूल बनाना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह ही कदम उठा रहा था, सिवाय एक के। उसने सारी सामग्री भट्टी में डालने के बाद पहले प्राप्त की गई अमर अग्नि को डाला और जल्दी से सामग्री को तड़का दिया। दहन प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और अशुद्धियों की निष्कर्षण दर में सुधार होता है। ये किस तरह की आग है? हर कोई इसे गौर से देख रहा है। लोहारों के पास आमतौर पर किसी तरह की विशेष लौ होती है। वे सभी अपने भीतर एक मजबूत आग के साथ पैदा होते हैं, या वे बाद में एक विशेष लौ को अवशोषित कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्यानयुन में यह विशेष ज्योति होगी। बेशक शिजुएयुन भी अपवाद नहीं है, उसने वास्तव में सोचा कि यह अविश्वसनीय है, इतना अविश्वसनीय कि उसे अपनी आंखों पर लगभग विश्वास ही नहीं हुआ। वे सभी अटकलें लगा रहे हैं। ये त्यानयुन के लिए हथियार बनाने में सक्षम होना कैसे संभव है? आत्मा के औजारों का तो जिक्र ही नहीं। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास कोई विशेष लौ होगी, जिसका मतलब है कि जब उसने पहले मास्टर कांत को चुनौती दी थी तो वह गंभीर भी नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है। ये त्यानयुन निश्चित रूप से पहले अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, और उसने खोज पूरी करने के बाद अमर अग्नि प्राप्त की। अगर उसने इससे पहले अमर अग्नि प्राप्त की तो जाहिर है कि वह इसे चुनौती में पहले इस्तेमाल करेगा। और अंत में उसने इसे पूरा कर लिया। उसने इसकी गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए इसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। यह तलवार पिछली वाली से बेहतर है और यह ठंडी है। कम से कम यह मध्यम स्तर की है। मध्यम स्तर का स्पिरिट टूल। इसे देखने के बाद वे चौंक गए। निचले और मध्यम स्तर के बीच कीमत का अंतर बहुत बड़ा था।
फिलहाल पावर की परवाह किए बिना कीमत में लगभग 2 या 3 गुना अंतर है। उदाहरण के लिए निचले स्तर के स्पिरिट टूल की कीमत 30,000 है और मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल की कीमत कम से कम 60,000 या उससे ज्यादा होगी। डिंग 50 लोहार निपुणता प्राप्त करने के लिए बधाई। मध्यम स्तर के स्पिरिट टूल को सफलतापूर्वक फोर्ज करने के बाद महारत में 50 अंकों की वृद्धि हुई, जो पहले की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस दर पर लोहार कौशल को ऊपर उठाना उतना मुश्किल नहीं होगा। ये सब अमर अग्नि के कारण है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब वह अमर अग्नि का उपयोग करके फोर्ज करता है, तो उसकी महारत भी उसके मार्शल आर्ट की तरह ही बढ़ जाती है। अमर अग्नि सफलता दर को भी बढ़ाती है। ये त्यानियुन के स्तर पर मध्य स्तर के स्पिरिट टूल को बनाने की सफलता दर मूल रूप से केवल 30% है। अमर अग्नि के कारण यह सफलता दर 80% तक बढ़ जाती है। ये 100% नहीं है, इसलिए सौभाग्य से वह इसमें विफल नहीं हुआ, अन्यथा ये वास्तव में शर्मनाक होता। ये वास्तव में एक मध्यम स्तर का आत्मा उपकरण है। आप मध्यम स्तर का आत्मा उपकरण भी बना सकते हैं। वे सभी चौंक गए, भले ही ये त्यानियुन खुद भी बाकी सभी की तरह हैरान था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सबसे अच्छा सबूत है जो वह अभी सबको दिखा सकते हैं। इस बार उनके पास कहने को कुछ नहीं है, और क्या कहें। ये ताकत उस मास्टर कांग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वहां परिवार की तरफ से लोगों के एक समूह ने उसे मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया है। बुजुर्गों, इसकी तुलना मास्टर कांग के सामान से कैसे की जा सकती है? ये त्यानयुन ने उदासीनता से कहा। मैं तुरंत सामग्री तैयार कर दूंगा। महान बुजुर्ग ये त्यानयुन की क्षमताओं के बारे में आश्वस्त है। अंत में शिजुयुन बिल्कुल सही है, उसे उस पर विश्वास है जो हमारे पास नहीं है। महल के स्वामी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी के लिए खुद को माफ कर दूंगा। मैं बाद में आपके निर्देशों का पालन करूंगा। दूसरे एल्डर ने गहरी सांस ली, वह अब उसे नीची नजर से नहीं देख सकती। वह इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा, उसके शिष्य अब उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। लोहार जैसे अतिरिक्त कौशल रखने का ये लाभ है, यह आपको लाभ, अतिरिक्त विकल्प आदि प्रदान करता है। तीसरी बढ़ी भी खुद को माफ कर देती है, उसके पास ही त्यानियुन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस मामले का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भविष्य में शिजुयुन निस्संदेह और भी अधिक सम्मानित होगी। जैसा कि उसने कहा, जेड पैलेस अपना सिर नीचे नहीं रख सकता और अब और दबा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि यह स्वर्ग में प्राचीन खंडहरों को डुबोने के मामले में है। स्पिरिट्स एक्ट उनके प्रवेश परमिट को जबरन छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं क्योंकि हम उनकी शर्तों के आगे झुकते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने हमें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और हारने वाले को जीतने वाले को प्रवेश परमिट देना होगा। जाहिर है कि वे हमें चुनौती देते हैं क्योंकि वे हमें किसी खतरे के रूप में भी नहीं देखते हैं। हर गुट को अलग अलग मात्रा में प्रवेश परमिट दिया जाता है। जेड पैलेस को केवल 2 परमिट मिले। अगर हम पहले स्पिरिट्स एक्ट के खिलाफ द्वंद्व में हार गए तो केवल 1 परमिट बचेगा और यह हमारे लिए और भी शर्मनाक होगा। उनके जाने के बाद ये त्यानियुन ने मास्टर कांग द्वारा छोड़ी गई आत्मा तलवार को जियाओ लियान को सौंप दिया। बहन जियाओ लियान, ये तलवार आपके लिए है। ये युवा मास्टर, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, यह एक आत्मा तलवार है। जियो लियान ने जल्दी से मना कर दिया। आत्मिक तलवार अभी भी एक तलवार है। मास्टर कांग ने पहले भी तुम्हें परेशान किया है, कम से कम उसके प्रति अपने गुस्से को दूर करने के लिए इसे ले लो। ये त्यानयुन हंसा। ये त्यानयुन ने कहा कि यह तुम्हारी है। ये केवल निम्न स्तर की आत्मा तलवार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वह मध्यम स्तर की आत्मा उपकरण बना सकता है। ये तलवार उसके लिए कुछ भी नहीं है। शिजुएयुन ने जियाओ लियान को तलवार लेने के लिए राजी किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस पर ले जाऊंगा। धन्यवाद युवा गुरु, धन्यवाद महल के स्वामी। जियाओ लियान इतनी उत्साहित थी कि उसे तलवार मिल गई। इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। महल में ज्यादातर शिष्यों के पास कोई आत्मा उपकरण नहीं था, फिर भी उसके पास एक है। फिर मैं बाकी सामग्री बनाना जारी रखूंगा ताकि जब समय आए तो हम तैयार रहें। ये त्यानयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी सामग्री बाहर लाना बेहतर है। मैं यहाँ अपनी बहनों के लिए कई आत्मा तलवारें बनाता रहूंगा ताकि कोई भी हमें नीची नजर से न देखे। स्पिरिट टूल बनाने में सक्षम होना बहुत ही अद्भुत है। अन्य लाभ यह है कि वह अपने लोहार कौशल के लिए निपुणता बढ़ा सकता है। जब बाद में इसका स्तर बढ़ जाएगा तो वह स्पिरिट टूल से भी बेहतर कुछ बनाने में सक्षम हो जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास पागल लेवलिंग सिस्टम अध्याय 20 लोहार का स्तर ऊपर। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL पागल लेवलिंग सिस्टम, लोहार का स्तर ऊपर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 20 लोहार का स्तर ऊपर। इतना कहने के बाद मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। मैं तुरंत सामग्री तैयार कर दूंगा ताकि तुम नई तलवारें बनाना जारी रख सको।
शिजुएयुन निश्चित रूप से विनम्र नहीं है। जेड पैलेस के पास आमतौर पर तीसरे स्तर के लोहार को काम पर रखने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है। उनकी सेवा काफी महंगी है और सामग्री शुल्क भी कुछ खास नहीं था, इसलिए वे स्पिरिट टूल्स बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जब उन्हें यित्यानयुन की फोजिंग की क्षमता का पता चल गया है, तो निस्संदेह वे कम पैसे में ज्यादा स्पिरिट टूल्स बना सकते हैं। ये पूरे जेड पैलेस को मजबूत करने के लिए काफी है, बिल्कुल किफायती। क्वेस्ट, शिजुएयुन से पूरा मिशन। इनाम 5.000 अनुभव और 10 अनुकूलता। आह, मुझे एक नौकरी मिल गई, इस बार अनुकूलता है। यित्यानयुन ने बैठते हुए कहा, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की अनुकूलता में सुधार होगा। पीछे मुड़कर देखें तो उसके पिछले काम सभी सामान इकट्ठा करना या दुश्मनों को हराना था, उनमें से कोई भी किसी की मदद करना नहीं था। दुश्मनों को हराने से जाहिर तौर पर केवल नफरत का मूल्य बढ़ता है और अनुकूलता में कोई वृद्धि नहीं होती। यह विशेष बिंदु शिजुएयुन का उसके प्रति स्नेह है। क्या मैं अपनी चाची की अनुकूलता देख सकता हूँ? यित्यानयुन ने तुरंत देखा कि उस पर शिजुएयुन की अनुकूलता 330 अंक है। उन्हें नहीं पता था कि माप कैसे काम करता है, लेकिन सिस्टम ने तुरंत इसे वर्गीकृत कर दिया। 0 अनुकूलता राहगीर, 10 अनुकूलता परिचय, 100 अनुकूलता अच्छे मित्र, एड्स बाय पब फ्यूचर, 200 अनुकूलता प्रियजन, 300 या अधिक अनुकूलता जीवन और मृत्यु। आमतौर पर यह इन चरणों में वर्गीकृत होता है और नकारात्मक अनुकूलता के लिए समान राशि लागू होती है, लेकिन उन्हें इस स्पष्टीकरण के बारे में बहुत देर से पता चला। अगर उन्हें पहले पता चल जाता और मास्टर कान की अनुकूलता पर एक नजर डालते तो यह निश्चित रूप से एक नकारात्मक राशि होती। ये पता चला है कि मेरी चाची की मेरे प्रति अनुकूलता इतनी अधिक है। यित्यानयुन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह पहले से ही जीवन और मृत्यु के स्तर पर है। वह सोचता है कि क्या शिजुएयुन की अनुकूलता को और अधिक बढ़ाने से कोई प्रभाव पड़ेगा। क्या हुआ, तुम मुझे इतनी गौर से देख रही हो, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? शिजुएयुन ने पलकें झपकाई और आश्चर्य जताया कि यित्यानयुन उसे क्यों देख रहा है। कुछ नहीं, बस मेरी चाची बहुत खूबसूरत है। यित्यानयुन मुस्कुराया। चापलूसी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नौजवान। शिजुएयुन ने शर्माते हुए उसे धीरे से मारा और तुरंत चिल्लाया, मैं पहले से सामग्री तैयार कर दूंगी, तुम तैयार हो जाओ। जल्द ही सामग्री का एक समूह फोजिंग के लिए तैयार हो गया। यित्यानयुन ने बड़े पैमाने पर फोजिंग शुरू कर दी। डिंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक मध्यम स्तर का स्पिरिट टूल बनाया, महारत 50 से बढ़ गई और 1.000 अनुभव अर्जित किया। उसे मध्यम स्तर की आत्मा मिली और साथ ही 1.000 अनुभव अर्जित किया। ये काफी लाभदायक है। फिर उसे एक शानदार विचार सूझा, उसने तुरंत क्रेजी मोड सक्रिय कर दिया जब वह लगभग फोजिंग कर चुका था और अनुभव बोनस दोगुना हो गया। हालांकि यह एक क्रेजी पॉइंट का उपभोग करता है, फिर भी यह सार्थक है। यह दोगुना अनुभव देता है, लेकिन दुर्भाग्य से महारत भी दोगुनी नहीं होती है। इसलिए वह इसे जारी रखता है। जब वह फोजिंग समाप्त करने वाला होता है तो क्रेजी मोड को सक्रिय करता है और जब तक वह सभी सामग्रियों का उपयोग नहीं कर लेता तब तक इसे बार बार निष्क्रिय करता है, अन्यथा यदि वह इसे पूरे समय सक्रिय करता है तो उसके पास पर्याप्त क्रेजी पॉइंट नहीं होगा। डिंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एक मध्यम स्तर का स्पिरिट टूल बनाया, महारत 50 से बढ़ गई और 2.000 अनुभव अर्जित किया। उसे ढेर सारा अनुभव प्राप्त हुआ, जबकि औसत लोहार को फोजिंग के बाद सिर्फ स्पिरिट टूल मिला, उसे अनुभव मिला और लोहार में महारत भी। कुछ ही समय बाद उसने सारी सामग्री का इस्तेमाल कर लिया और कुल 8 स्पिरिट उपकरण बना लिए। वह केवल सामग्री की कमी के कारण ही इतने उपकरण बना पाया। जेड पैलेस के पास शुरू में सीमित संसाधन थे, इसलिए वे केवल इतना ही खरीद सकते थे। ये सामग्री मूल रूप से मास्टर कान के लिए थी और अब यित्यानयुन ने पहले ही इन सभी को इन शानदार स्पिरिट उपकरणों में बदल दिया है। डिंग, कार्य पूरा करने के लिए बधाई, 5.000 अनुभव अर्जित किया और शिजुएयुन की अनुकूलता 10 अंकों से बढ़ गई है। एड्स बाय पब फ्यूचर, खोज पूर्ण हुई। इनाम 5.000 अनुभव और 10 अनुकूलता। डिंग, आत्मा शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए बधाई। सिस्टम ने पहले ही कार्य पूरा करने के बाद लेवल अप के बारे में तुरंत सूचित कर दिया। वह आसानी से केवल फोजिंग करके सफलता प्राप्त कर सकता है और किसके पास ये सुविधा है? क्या अब कोई सामग्री नहीं बची है? यित्यानयुन ने शिजुएयुन से पूछा। वह अपने लोहार कौशल के स्तर को भी बढ़ाना चाहता था। वह जितना संभव हो सके उतना अनुभव भी बढ़ाना चाहता था। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने पहले से ही सभी सामग्रियों का उपयोग किया है और उनमें से हर एक को सफलतापूर्वक गढ़ा है। और वे सभी मध्यम स्तर के आत्मा उपकरण हैं। शिजुएयुन यित्यानयुन द्वारा गढ़ी गई इतनी सारी तलवारें देखकर बहुत उत्साहित है। इससे निस्संदेह जेड पैलेस मजबूत होगा। हे, जब तक यह मेरी चाची का अनुरोध है, मैं इसे जरूर करवाऊंगा।
अगर आपके पास कुछ अच्छी जड़ी बूटियां हैं तो मैं आपके लिए गोली भी बना सकता हूँ। ये त्यानयुन हंसा। आप गोली भी बना सकते हैं? शिजुयुन उलझन में है। हाँ, कुछ हद तक। ये त्यानयुन ने अपनी नाक को छुआ। अब जब उसके पास अमर अग्नि है तो गोली को परिष्कृत करना बहुत आसान होगा। सचमुच। शिजुयुन ने उसे गले लगाया और खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, अगर ऐसा है तो हमें अब किसी से मदद की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये त्यानयुन ने अपनी नाक को छुआ, गर्म सुगंध महसूस की। ये गर्माहट वास्तव में उसे सुकून देती है। बस इतना है कि हमारे यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है, हमारे पास बाहर जाकर इसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शिजुएयुन ने ज्यादा परवाह नहीं की और तुरंत कहा, मेरे पास एक बेहतर विचार है, मैं किसी को स्पिरिट टूल्स के लिए कुछ जड़ी बूटियां और सामग्री खरीदने का आदेश दूंगा। खरीदें। बाहर। ये त्यानयुन की आंखें चमक उठी। जब से वह यहाँ आया है वह कभी बाहर नहीं जाता, एक बार भी नहीं। उसने तुरंत स्वेच्छा से कहा, चाची, क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं आवश्यक सामग्री खरीदूंगा और जेड पैलेस में अधिक पैसे कमाने के लिए मैंने पहले जो अतिरिक्त स्पिरिट उपकरण बनाए थे उन्हें बेचूंगा। तुम्हें बाहर जाने देना अच्छा है। यह एक अनुभव के रूप में भी काम करेगा। शिजुएयुन ने सिर हिलाया और तुरंत कहा, दुर्भाग्य से मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ 2 शिष्यों को भेजूंगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एनलिंग और किन्जू को भेजूंगा, वे दोनों साथी हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और प्राचीन खंडहरों को विसर्जित करेंगे। इस अवसर के साथ तुम उन्हें जान सकते हो, इसलिए बाद में उनके साथ सहयोग करना आसान होगा। कोई बात नहीं, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। ये त्यानयुन मुस्कुराया, ये बुरा नहीं है, वे बाद में एक साथ स्वर्ग में डूबे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करेंगे। अगर वह उनके अच्छे पक्ष में नहीं आया तो वे बाद में कैसे सहयोग करेंगे? यह अच्छी बात है, मैं अभी इसका प्रबंध कर दूंगा। शिजुएयुन खुशी खुशी बड़ों से बात करने के लिए बाहर चला गया। शिजुएयुन को देखते हुए ये त्यानयुन को उससे गर्मजोशी महसूस हुई। जहां तक उसे पता है, उसने शायद ही कभी शिजुएयुन को इतनी खुशी से हंसते हुए देखा हो। जब भी वह जेड पैलेस में कुछ करने में व्यस्त होता है तो वह उसके लिए बहुत खुश होती है। चाची, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। ये त्यानयुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह शिजुएयुन की स्थिति को स्थिर करने और जेड पैलेस को और भी मजबूत करने में उसकी मदद करना चाहता था। यह उसका वर्तमान लक्ष्य है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।